रातें भी ये अजीब चीज होती हैं, जो डर से भर जाए वो कहानी बन जाती है, और जो रूह बाबा के हाथ लग जाए वो अफसाना। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक कुर्बानी थी, प्यार की कुर्बानी। मैं हूं आपका रूह बाबा, और आज हम चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां प्यार के टुकड़े किए गए 7 टुकड़े। जिंदगी में हर चीज का एक जुनून होता है, और प्यार का जुनून कभी कभी मौत से भी बड़ा हो जाता है। आज की कहानी उसी जुनून की है। तो सबसे पहले अपने ईयर प्लग्स उठाइए, फोन को साइड में रखिए और ध्यान से सुनिए। जो इस कहानी में घुस गया वो वापस कभी अपनी पुरानी दुनिया में नहीं लौट पाएगा। कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे, मुझे पता है। मेरे लॉयल भक्तों, तुम समझ जाओगे। कमेंट करो कहां से सुन रहे हो इस कहानी को, और अगर आपके पास अच्छे ईयरफोन्स नहीं हैं तो चिंता मत करो। 3 लकी भक्तों को मैं या तो नए ईयरफोन्स दिलाऊंगा या फिर पेटीएम से पैसे दूंगा। अब रुला दिया ना यार, मगर कहानी सिर्फ आंसुओं से नहीं, रूह से बनती है, और इस रूह को आज कुर्बानी का नाम देना पड़ेगा। एक लड़की जो प्यार में इस कदर डूबी कि उसकी रूह के टुकड़े कर दिए गए। 7 टुकड़े, और हर टुकड़ा एक राज लेकर आया। दिल से, हर कहानी दिल से सुननी पड़ती है दोस्तों। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था अनामिका। अनामिका को अपने प्यार पर इतना विश्वास था कि उसने मौत के आगे भी हार नहीं मानी। लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आया तो उसकी रूह को 7 टुकड़ों में बांट दिया गया। हर टुकड़ा एक राज, एक छुपी हुई कहानी थी। और आज मैं आपको उस सफर पर ले जाऊंगा जहां प्यार की कुर्बानी ने आत्माओं को जन्म दिया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अर्जुन एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी जिंदगी सामान्य तौर पर अपने काम और दिनचर्या के इर्द गिर्द घूमती थी। उसके लिए हर दिन एक जैसा था, लेकिन इस बार उसकी जिंदगी का यह सफर बिल्कुल अलग था। उसे अपने ऑफिस की तरफ से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे पाइनवुड जाना था। यह एक शांत और ठंडा इलाका था जो चारों ओर से पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। हालांकि अर्जुन को पहाड़ियों और छोटे कस्बों से कुछ खास लगाव नहीं था, लेकिन इस बार वो इस यात्रा को लेकर थोड़ा उत्साहित था। मुंबई की भीड़ भाड़ और गर्मी से निकलकर किसी ठंडी जगह जाने का विचार उसे सुकून दे रहा था। जब उसे इस जगह के बारे में बताया गया तो उसके दिमाग में पहाड़ियों की सुंदर तस्वीरें उभर आई, हरे भरे पेड़, साफ नीला आसमान और ठंडी हवा। लेकिन जब उसने पाइनवुड का नाम अपने कुछ सहकर्मियों और जानने वालों से लिया तो उनके चेहरों पर अजीब सा तनाव और डर दिखाई दिया। पाइनवुड, वो जगह कुछ सही नहीं लगती, एक सहकर्मी ने कहा। अर्जुन ने हंसते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि लोग शायद छोटी जगहों को लेकर ऐसी धारणाएं बना लेते हैं, लेकिन उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए यह सफर काम के सिलसिले में था, और वह बस यही सोच रहा था कि जल्दी से काम निपटाकर वापस लौट आएगा। अर्जुन ने ट्रेन से अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे ट्रेन मुंबई की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर होती गई, अर्जुन के मन में एक अजीब सी शांति और सुकून आने लगा। बाहर के दृश्य बदलते जा रहे थे। शहरी इलाकों की ऊंची इमारतें और धूल भरी सड़कों की जगह हरे भरे खेत और छोटे छोटे गांव आ गए थे। ट्रेन के सफर के दौरान उसने कई बार अपनी खिड़की के बाहर देखा और सोचा कि यह जगह कितनी शांत और खूबसूरत है। जब ट्रेन हिमाचल प्रदेश के छोटे से स्टेशन पर रुकी तो वहां की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। पहाड़ों की सुगंध और शांति ने अर्जुन के मन को एकदम हल्का कर दिया। उसने अपने बैग उठाए और स्टेशन से बाहर निकला, जहां उसे पाइनवुड जाने के लिए एक लोकल बस लेनी थी। बस स्टैंड पर पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। पाइनवुड जाने वाली बस लगभग खाली थी, जिसमें कुछ ही लोग बैठे थे। शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। आसमान का रंग सुनहरा हो चुका था और ठंडी हवा के झोंके बस की खिड़कियों से अंदर आ रहे थे। अर्जुन ने बस में एक सीट चुनकर खिड़की के पास बैठने का फैसला किया ताकि वह रास्ते का आनंद ले सके। बस के चलने के साथ ही पहाड़ी रास्तों के घुमावदार मोड़ शुरू हो गए।
बाहर के दृश्य बेहद लुभावने थे। ऊंचे पेड़, गहरी खाइयां और दूर दूर तक फैली हरियाली। अर्जुन ने अपना ध्यान बाहर के दृश्यों से हटाकर बस के अंदर देखा। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। तभी उसकी नजर सामने वाली सीट पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की बेहद शांत और सुंदर थी। उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी सादगी और उसकी आंखों में छिपी उदासी ने अर्जुन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस लड़की का चेहरा इतना खामोश था कि अर्जुन को महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे दुख में डूबी हुई हो। उसने खिड़की के बाहर झांकते हुए किसी अनजानी दिशा में देखा, जैसे वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई हो। अर्जुन का मन किया कि उससे बात करे, लेकिन उसकी खामोशी और उसके चेहरे पर छाई उदासी ने उसे रोक दिया। ये लड़की कौन हो सकती है और इतनी उदास क्यों है? अर्जुन के मन में यह सवाल उठने लगे। वह उसे एकटक देखता रहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उससे कुछ पूछे। अर्जुन ने जब पहली बार अनामिका को देखा था तो उसकी खामोश आंखों और चेहरे की उदासी ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। हालांकि वह अब तक अनामिका का नाम नहीं जानता था, लेकिन वह उसके बारे में जानने की प्रबल इच्छा रखने लगा। उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को उसके करीब खींच रहा था, जैसे उनके बीच एक अनकहा संबंध हो। बस के घुमावदार मोड़ों पर चलते चलते अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे से अनामिका से बात करने की कोशिश की। वह उसके पास बैठते हुए बोला, हाय, मैं अर्जुन हूं। तुम यहां कहां जा रही हो? उसकी आवाज में हल्की झिझक थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी कि वह उससे बात करेगी। अनामिका ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो अब भी कायम थी। उसने कुछ पल के लिए अर्जुन को देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम अनामिका है। अनामिका, अर्जुन ने धीरे से दोहराया, जैसे यह नाम उसके दिल में उतर रहा हो। तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है। अनामिका ने उसकी तारीफ पर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे की उदासी अब भी बरकरार थी। नाम तो बस एक पहचान है, उसने कहा। कभी कभी पहचान से ज्यादा अहम होता है वह सफर जो हम तय कर रहे होते हैं। अर्जुन को यह जवाब कुछ रहस्यमयी लगा। उसने अनामिका से और भी जानने की कोशिश की। तुम कहां जा रही हो और इतनी उदास क्यों लग रही हो? अनामिका ने खिड़की के बाहर देखा। पहाड़ों और घने जंगलों की ओर इशारा करते हुए बोली, मैं एक ऐसी जगह जा रही हूं जहां से लौटना शायद मुश्किल हो। अर्जुन को उसकी बातों में कुछ अजीब और डरावना महसूस हुआ, लेकिन वह उससे और जानने के लिए उत्सुक था। तुम्हें कोई परेशानी है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, उसने संजीदगी से कहा। अनामिका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अनकही कहानियां छिपी थीं। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए सिर्फ सुनना नहीं बल्कि महसूस करना पड़ता है। अर्जुन उसके जवाब से और उलझ गया, लेकिन उसकी उत्सुकता भी बढ़ गई। वह उससे और जानना चाहता था, उसे और समझना चाहता था। शायद अनामिका की आंखों में छिपी उस उदासी के पीछे कोई गहरा रहस्य था जिसे अर्जुन जानने के लिए तैयार हो रहा था। तभी अचानक बस धीमी हो गई और अनामिका ने खिड़की के बाहर देखा। यहां मेरा स्टॉप है, उसने शांत भाव से कहा और खड़ी हो गई। अर्जुन हैरान होकर बोला, यह कौन सी जगह है? यहां तो कुछ भी नहीं है। अनामिका ने एक बार फिर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। कुछ जगहें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका होना निश्चित होता है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा और अपनी सीट से उठ गई। जैसे ही बस रुकी, अनामिका बिना कुछ कहे नीचे उतर गई। अर्जुन ने घबराकर कंडक्टर से पूछा, यह बस कहां रुकी है और वो लड़की कहां जा रही है? कंडक्टर ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, साहब, बस तो कहीं रुकी ही नहीं, आप शायद कोई गलतफहमी में हैं। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद देखा था कि बस रुकी थी और अनामिका नीचे उतरी थी। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अनामिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी। वह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी, जैसे उसकी उपस्थिति एक पल की ही थी। अर्जुन अब और भी उलझ गया। क्या यह सच में हुआ था या यह उसका भ्रम था? उसे अपनी आंखों पर शक होने लगा। अर्जुन ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह बस उसका दिमागी भ्रम था, लेकिन वह लड़की, उसकी खामोश निगाहें और उसका अचानक यूं बस से उतर जाना,
यह सब कुछ अर्जुन के दिलो दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ चुका था। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन अर्जुन का ध्यान अब पूरी तरह उस लड़की पर केंद्रित हो चुका था। वह बार बार उस पल को याद कर रहा था जब वह लड़की बस से उतरी थी। अर्जुन को लग रहा था कि शायद इस जगह के साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसका वहम है, लेकिन अनामिका का चेहरा, उसकी आंखों की उदासी और उसका रहस्यमयी ढंग से बस से उतर जाना उसके मन से नहीं जा रहा था। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह लड़की किसी परेशानी में है और उसके साथ कुछ गलत हुआ है। रात होते होते जब बस पाइनवुड पहुंची, अर्जुन को एक अजीब बेचैनी हो रही थी। वो होटल पहुंचा, लेकिन अनामिका का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। उसने खुद को यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, लेकिन उसके मन का एक हिस्सा उसे यह मानने को तैयार नहीं था। अर्जुन अब पाइनवुड के होटल में पहुंच चुका था। हालांकि यात्रा के दौरान हुई अनामिका से उसकी रहस्यमयी मुलाकात उसके दिमाग में गहरे तक बस चुकी थी। उसके हाव भाव, उसकी आंखों की उदासी और फिर अचानक बस से उतर जाना, यह सब कुछ उसे असामान्य लग रहा था। जब उसने होटल में चेक इन किया और अपने कमरे में कदम रखा, तो एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में थी। अर्जुन के दिल में अनामिका के प्रति एक गहरा और अजीब सा आकर्षण पनपने लगा। उसके ख्यालों में अनामिका का चेहरा बार बार उभरता, उसकी उदास आंखें और खामोश चेहरा जैसे अर्जुन की आत्मा को भीतर तक झकझोर रहे थे। वह अब इसे साधारण आकर्षण नहीं मान सकता था। यह कुछ ऐसा था जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था, एक अदृश्य बंधन जिसने उसे जकड़ लिया था। हर बार जब वह अनामिका के बारे में सोचता, उसके दिल में एक अनकही पीड़ा महसूस होती। वह उसकी खामोशी में छिपे गहरे दुख को समझने की कोशिश करता, लेकिन जितना वह उसे समझने की कोशिश करता, उतना ही उसकी ओर खींचता चला जाता। अर्जुन को अब एहसास होने लगा था कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। अनामिका के प्रति उसके मन में एक अजीब सा जुनून पैदा हो गया था। उसकी यह हालत इस कदर बढ़ गई कि वह अनामिका के बिना एक पल भी नहीं सोच सकता था। अर्जुन को अब यह साफ महसूस हो रहा था कि अनामिका उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। उसकी हर सोच, हर भावना, हर ख्याल अब उसी के इर्द गिर्द घूमते थे। वह उसे फिर से देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। उसे महसूस हो रहा था कि अगर उसने अनामिका से फिर कभी मुलाकात नहीं की, तो वह अपनी जिंदगी में अधूरा महसूस करेगा। यह प्यार नहीं था, यह कुछ और था, एक खिंचाव, एक जुनून जिसने अर्जुन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह सफर की थकान और पहाड़ियों का शांत माहौल उसे ऐसा महसूस करा रहा था, लेकिन वह जितना इस बात को भूलने की कोशिश करता, उतना ही उसे वो लड़की याद आती। होटल का कमरा काफी साधारण था। एक पलंग, लकड़ी की टेबल और खिड़की से बाहर का दृश्य जो पहाड़ियों और जंगलों से भरा हुआ था। यह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अर्जुन को कहीं न कहीं यह एहसास हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं था। रात गहराने लगी थी। अर्जुन ने खाने का ऑर्डर दिया और कुछ देर तक अपने लैपटॉप पर काम करने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसके दिमाग में हर बार अनामिका का चेहरा घूमता, उसकी आंखों की उदासी और वह अजीब सा डर। उसने खुद से कहा, यह बस थकान है, शायद एक अच्छी नींद लेने के बाद सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह सोने की तैयारी करने लगा, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात करीब 11 बजे का समय था। अर्जुन ने लाइट्स बंद की और बिस्तर पर लेट गया। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। ठंडी हवा उसे आरामदायक महसूस हो रही थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन तभी उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा, कमरा खाली था। उसने इसे अपने दिमाग का खेल समझा और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने झट से आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सही में कुछ सुना था या यह उसका भ्रम था। कुछ देर चुपचाप लेटे रहने के बाद उसने सोचा कि शायद यह उसकी थकान का नतीजा है। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई।
ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया और अर्जुन चौंक गया। उसने जल्दी से खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, उसे अपनी पीठ पर किसी के सांस लेने का एहसास हुआ। अर्जुन ने डरते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी। उसे लगा कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या। खिड़की बंद करने के बाद अर्जुन वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने लाइट्स जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट अचानक से चली गई। अब कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। अर्जुन का डर और बढ़ गया। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कमरे में इधर उधर देखने लगा। टॉर्च की रोशनी में उसे कमरे के कोने में एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई व्यक्ति वहां खड़ा हो। अर्जुन की सांसें रुक गईं। उसने टॉर्च उस परछाई की ओर फोकस किया, लेकिन जैसे ही रोशनी वहां पहुंची, वह परछाई गायब हो गई। अर्जुन ने फिर से पूरे कमरे को देखा, लेकिन अब कुछ नहीं था। उसका दिमाग अब भ्रमित हो चुका था। उसने सोचा, क्या यह सब सच में हो रहा है या मेरा दिमाग मुझसे खेल रहा है? लेकिन ये घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। रात के करीब 2 बजे का समय हो चुका था। अर्जुन अभी भी जाग रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन अब पूरी तरह से विचलित हो चुका था। तभी अचानक उसे दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। इस समय कौन आ सकता है? उसने बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास जाकर देखा, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। अर्जुन का डर अब गहराता जा रहा था। उसने दरवाजा बंद कर दिया और वापस बिस्तर पर आ गया। तभी उसे फिर से वही दस्तक सुनाई दी, इस बार और भी तेज। अर्जुन ने इस बार जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर अब भी कोई नहीं था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दरवाजा बंद करते ही उसने महसूस किया कि कमरे में ठंड अचानक बढ़ गई है। उसे यह अजीब लगा, क्योंकि उसने खिड़की पहले ही बंद कर दी थी। अर्जुन अब पूरी तरह से भयभीत हो चुका था। उसने सोचा कि होटल छोड़कर कहीं और जाना ही बेहतर होगा, लेकिन रात के इस समय उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे टेबल पर कुछ अजीब दिखा। टेबल पर उसने जो रुमाल रखा था वह अब वहां नहीं था। उसकी जगह काले कोयले के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कोयले यहां कैसे आए? रुमाल कहां गया? अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसे टेबल के नीचे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई वहां मौजूद है। अर्जुन के सामने अब 2 ही रास्ते थे, या तो वह इस डर को नजरअंदाज करके सोने की कोशिश करे या फिर होटल के स्टाफ से मदद मांगे। लेकिन उसे डर था कि कहीं यह सब उसका भ्रम तो नहीं। क्या होटल स्टाफ उसकी बातों पर यकीन करेगा? लेकिन एक बात तो पक्की थी, उस रात अर्जुन की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था वो सामान्य नहीं था। अनामिका की मुलाकात के बाद से ही सब कुछ बदल चुका था और अर्जुन इस रहस्यमयी सिलसिले का एक हिस्सा बन चुका था। वह अनजाने में एक ऐसे रहस्य में फंस चुका था जिससे बचना अब आसान नहीं था। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था और अर्जुन के मन में उथल पुथल मची हुई थी। अनामिका की बस में हुई रहस्यमयी मुलाकात और होटल में बीते रात की घटनाओं ने उसके दिमाग को पूरी तरह उलझा दिया था। लेकिन अब दूसरी रात और भी ज्यादा भयानक होने वाली थी। शाम ढल चुकी थी और होटल का माहौल अजीब रूप से शांत था। अर्जुन ने तय किया कि वह कुछ देर बाहर टहल कर आएगा, शायद उससे मन शांत हो जाए। उसने होटल के बाहर कदम रखा। ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। सड़कें सुनसान थीं और अंधकार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। जैसे ही अर्जुन वापस अपने कमरे में आया, उसे दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। वह चौंक गया। इतनी रात को कौन आ सकता था? उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अर्जुन ने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था। अर्जुन ने दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर लेटने की कोशिश की,
जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, उसे अपने पैर के पास हल्की सी हरकत महसूस हुई। अर्जुन ने अपने पैरों की ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। वह थोड़ा डर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम हो सकता है। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी नींद बार बार टूट रही थी। रात के करीब 2 बजे अर्जुन की नींद अचानक खुली। उसने कमरे में अजीब सी आवाजें सुनी। ये आवाजें बेहद धीमी और डरावनी थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने ध्यान से सुना, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने हिम्मत करके लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट जल नहीं रही थी। अब कमरे में सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन को अपनी धड़कनें तेज सुनाई देने लगीं। उसने सोचा कि वह उठकर बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे पीछे से किसी ने खींचने की कोशिश की। अर्जुन ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। अर्जुन अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने फोन उठाकर किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन की बैटरी अचानक खत्म हो गई। कमरे में अंधेरा और भी घना हो गया। अर्जुन ने टॉर्च ऑन की और कमरे के चारों ओर देखा। टॉर्च की रोशनी में उसे कमरे के कोने में एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने घबराकर टॉर्च बंद कर दी और बिस्तर पर आकर बैठ गया। अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे दरवाजे के पास फिर से हल्की दस्तक सुनाई दी। अर्जुन ने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन इस बार दस्तक तेज होती जा रही थी, मानो कोई जोर से दरवाजे पर मार रहा हो। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर फिर भी कोई नहीं था। गलियारे में सिर्फ अंधेरा था और दूर से आती हवा की हल्की आवाज। अर्जुन ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उसे अब यकीन हो चुका था कि इस होटल में कुछ अजीब हो रहा था। अर्जुन बिस्तर पर बैठा सोच ही रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नजर दीवार पर गई। दीवार पर कुछ अजीब से निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचे लगाई हो। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह बिस्तर से उठकर दीवार के पास गया और उन निशानों को गौर से देखने लगा। ये निशान बिल्कुल ताजे थे, जैसे अभी अभी बने हो। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये निशान कैसे बने, लेकिन अब उसका डर और बढ़ चुका था। उसने सोचा कि होटल छोड़कर कहीं और चले जाना ही सही होगा, लेकिन रात के इस समय उसे कोई और ठिकाना नहीं मिल सकता था। तभी उसे अपने कमरे के भीतर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह जोर से घबरा गया और तेजी से पीछे मुड़ा। उसकी टॉर्च अभी भी बिस्तर पर पड़ी थी। उसने टॉर्च उठाई और कमरे के चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। फिर अचानक बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। अर्जुन ने बाथरूम की ओर देखा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से पानी की बूंदों की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने डरते हुए बाथरूम का दरवाजा धीरे से खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। नल बंद था और बाथरूम में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पानी गिरने की आवाज अभी भी जारी थी। अर्जुन ने बाथरूम की ओर देखा। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। धीरे से कदम बढ़ाते हुए उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। नल बंद था और कोई भी असामान्य चीज दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन पानी गिरने की आवाज फिर भी आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाथरूम से बाहर कदम रखा, लेकिन तभी उसकी नजर एक बार फिर दीवार पर गई। इस बार दीवार पर कुछ और दिखाई दिया, कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी को उस जगह पर फोकस किया और जब उसने दीवार पर उकेरे हुए शब्दों को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अर्जुन मेरी मदद करो, अर्जुन मेरी मदद करो। ये देखकर अर्जुन की सांसें थम गईं। उसका पूरा शरीर सिहरन से भर गया। उसे लगा जैसे अनामिका उसे कहीं से पुकार रही हो। वह पूरी तरह समझ गया था कि यह सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो उसकी कल्पना से भी परे था। अर्जुन बाथरूम से बाहर आकर दरवाजे के पास गया और सोचा कि वह किसी भी हालत में यहां से निकल जाएगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से जाम हो गया था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस कमरे में कैद हो चुका है।
उसने बिस्तर पर बैठकर अपनी सांसें नियंत्रित करने की कोशिश की। तभी उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो मानो उसके कान के पास से आ रही थी। अर्जुन ने डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक वह फुसफुसाहट और तेज हो गई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। तभी कमरे की दीवारों पर खरोंचें फिर से उभरने लगीं। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सामने खड़ी हो और उसे देख रही हो। उसकी सांसें थम गईं और डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। अर्जुन ने आखिरी बार दरवाजे को खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और बिना पीछे मुड़े सीधा होटल की लॉबी की ओर भागा। होटल में बीती डरावनी रात के बाद अर्जुन अब पूरी तरह हिल चुका था। वह किसी भी तरह खुद को इस जगह से निकालना चाहता था, लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल घर कर गया था। आखिर यह सब हो क्या रहा है? क्या यह सब सिर्फ उसका भ्रम था या वाकई कुछ ऐसा था जो उसकी समझ से बाहर था? होटल के कमरे से बाहर निकलने के बाद वो सीधा लॉबी में पहुंचा। होटल स्टाफ से बात करने की हिम्मत नहीं थी। उसने तय किया कि वो इस रहस्य का पीछा करेगा, चाहे कुछ भी हो। उसके मन में अनामिका की उदासी भरी आंखें बार बार सामने आ रही थीं और अब यह साफ था कि कुछ न कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ था। सुबह होते ही अर्जुन ने खुद को थोड़ा संयत किया और सोचा कि वह पाइनवुड के बारे में और जानकारी हासिल करेगा। उसे किसी से पता चला था कि शहर के पास एक पुराना कब्रिस्तान है जिसे लोग रहस्यमयी मानते थे। अर्जुन को यकीन हो गया था कि सारी घटनाओं की जड़ शायद वहीं से जुड़ी हुई है। अर्जुन ने स्थानीय लोगों से कब्रिस्तान का रास्ता पूछा और वह उस ओर बढ़ गया। यह जगह शहर के किनारे पर थी, जहां ज्यादातर लोग जाने से कतराते थे। कब्रिस्तान तक का रास्ता ऊबड़ खाबड़ और घुमावदार था, जो जंगल के बीच से होकर जाता था। जैसे जैसे अर्जुन कब्रिस्तान के करीब पहुंचता गया, हवा ठंडी और बोझिल होती चली गई। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ अजीब है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ता गया। कब्रिस्तान का मुख्य द्वार एक पुरानी लोहे की जाली से बना था, जो जंग खाकर कमजोर हो चुका था। गेट के ऊपर लगा एक पुराना बोर्ड हिलते हुए चरमराने की आवाज कर रहा था, जिस पर लिखा था कब्रिस्तान प्रवेश वर्जित। अर्जुन ने बोर्ड को नजरअंदाज किया और गेट के पास पहुंचा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, कहां जा रहे हो साहब? अर्जुन ने चौंक कर पीछे देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो हाथ में एक लालटेन पकड़े हुए था। उसकी आंखों में अनुभव और सतर्कता झलक रही थी। उसकी झुर्रीदार त्वचा और पुराने कपड़े बता रहे थे कि वह यहां का चौकीदार था। मैं कब्रिस्तान देखना चाहता हूं, अर्जुन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया। यहां आना आसान है, लेकिन यहां से जाना मुश्किल, बूढ़े आदमी ने गंभीर स्वर में कहा। मेरा नाम हरिराम है और मैं इस कब्रिस्तान का चौकीदार हूं। तुम यहां क्यों आना चाहते हो? अर्जुन ने हरिराम को संक्षेप में बताया कि होटल में उसके साथ अजीब घटनाएं हुई थीं और उसे लगा कि इसका कुछ संबंध इस कब्रिस्तान से हो सकता है। हरिराम ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर लंबी सांस लेकर कहा, यह जगह जितनी शांत दिखती है उतनी ही खतरनाक है। यहाँ कई कहानियां दफन है जिनके बारे में जानना आसान नहीं है। हरिराम ने अर्जुन को अंदर आने का इशारा किया और वे दोनों कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश कर गए। जगह बेहद पुरानी थी। पेड़ों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थी और पुराने मकबरे चारों ओर बिखरे पड़े थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो अर्जुन को महसूस हो रही थी। यह कब्रिस्तान बहुत पुराना है, हरिराम ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। यहाँ कई कहानियां दफन है, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी कहानी उस लड़की की है जिसका नाम नायरा था। अर्जुन अब तक जिस रहस्य में उलझा हुआ था, उसकी गहराई और भी भयानक होती जा रही थी। कब्रिस्तान की अंधेरी और रहस्यमयी हवा में चलते हुए हरिराम ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहना शुरू किया। अनामिका और नायरा दोनों बहनें थीं। अनामिका सबसे सुंदर लड़की थी। पूरे गांव में उसकी सुंदरता की मिसाल दी जाती थी, लेकिन उसके भाग्य ने उसे ऐसी दुखद जिंदगी दी जिसका दर्द आज भी यहाँ की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। अर्जुन ने ध्यान से हरिराम की बातें सुनी। उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी।
अनामिका गांव के एक युवक राघव से प्यार करती थी। हरिराम ने बताया, राघव भी उसे दिलो जान से चाहता था। उनका प्यार गांव के हर कोने में चर्चा का विषय था। लेकिन इसी प्यार की वजह से नायरा के दिल में अनामिका के लिए नफरत पैदा हो गई थी। नायरा भी राघव को चाहती थी, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाओं को किसी के सामने नहीं आने दिया। अंदर ही अंदर नायरा अनामिका से जलने लगी थी। हरिराम की आवाज में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। अर्जुन ने देखा कि उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। नायरा की ईर्ष्या धीरे धीरे उसे अंदर से खा गई। हरिराम ने जारी रखा, राघव और अनामिका का रिश्ता उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। अंततः नायरा ने एक खतरनाक कदम उठाया। उसने गांव के तांत्रिक भैरवनाथ से संपर्क किया। भैरवनाथ को अपने काले जादू के लिए नई बलि की जरूरत थी। नायरा ने भैरवनाथ के साथ मिलकर अपनी ही बहन अनामिका को धोखा दिया। उसने अपनी बहन को तांत्रिक के हवाले कर दिया ताकि वह राघव को हासिल कर सके। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नायरा ने ऐसा भयानक कदम उठाया होगा। लेकिन हरिराम की बातें अब उसे अनामिका के अतीत की परतें खोलकर दिखा रही थीं। हरिराम ने गहरी सांस ली और कहा, भैरवनाथ ने अनामिका पर वशीकरण किया, उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया। अनामिका पर तांत्रिक का काला जादू इतना भारी पड़ा कि वह अपनी मर्जी से कुछ भी करने में असमर्थ हो गई। भैरवनाथ ने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसे बंधक बनाकर रखा। वह बेबस थी। उसकी आत्मा को जिंदा रहते हुए नरक से भी बदतर यातनाओं का सामना करना पड़ा। भैरवनाथ ने दिन रात उसे शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी। अर्जुन के दिल में गुस्से और दुख का मिश्रण था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अनामिका के साथ इतनी भयानक और दर्दनाक घटना घट चुकी थी। और फिर हरिराम की आंखें भर आईं। तांत्रिक ने अनामिका को मार डाला। उसने उसे टुकड़ों में काटकर उसके शरीर के हिस्सों को पूरे गांव में अलग अलग स्थानों पर छिपा दिया। अनामिका की आत्मा अब भी इन जगहों पर भटक रही है, इंसाफ की मांग कर रही है। और नायरा, वह भी इस पाप में भागीदार है। उसकी आत्मा भी अनामिका के साथ इन जगहों पर बंधी हुई है, तड़प रही है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। यह कहानी उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक थी जितना उसने कभी सोचा था। नायरा की ईर्ष्या और भैरवनाथ के काले जादू ने अनामिका की जिंदगी को नरक में बदल दिया था। अनामिका की आत्मा अब भी न्याय की मांग कर रही थी और अर्जुन को समझ आ गया था कि उसका असली उद्देश्य क्या था, अनामिका की आत्मा को इस यातना से मुक्त करना। अब तुम्हें पता चल गया है, हरिराम ने कहा, क्यों अनामिका की आत्मा इस गांव में भटक रही है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। नायरा, ये वही नाम था जो उसने होटल में उस रात सुना था। वो एकदम सतर्क हो गया और हरिराम की ओर ध्यान से देखने लगा। नायरा, अर्जुन ने पूछा, उसका क्या हुआ? हरिराम ने अनामिका की त्रासदी सुनाने के बाद थोड़ी देर रुककर अर्जुन की ओर देखा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, नायरा, वह सिर्फ एक बहन नहीं थी, वह एक शैतान बन चुकी थी। उसकी ईर्ष्या ने उसकी इंसानियत को निगल लिया था। उसे अपने किए का अंजाम भुगतना पड़ा। जो उसने अपनी बहन के साथ किया, उसकी सजा उसे भी मिली। मैं तुम्हें बताता हूं कि नायरा की मौत कितनी दर्दनाक और खौफनाक थी। अर्जुन ने उत्सुकता और हैरानी से हरिराम की ओर देखा। वह जानना चाहता था कि कैसे नायरा, जिसने अपनी बहन को तांत्रिक के हाथों सौंप दिया था, अपने ही जाल में फंस गई। तांत्रिक भैरवनाथ के साथ मिलकर नायरा ने अपनी ही बहन को उसके हवाले कर दिया। हरिराम ने कहा, नायरा को लगता था कि वह अपनी बहन के जीवन को नष्ट करके राघव को पालेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब अनामिका को तांत्रिक ने अपने काले जादू से कैद कर लिया था और उसके साथ वहशियाना हरकतें की, तब नायरा वहीं पर मौजूद थी। उसने अपनी बहन की चीखें सुनी, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वह तांत्रिक को खुश करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे लगता था कि यह सब उसे राघव के करीब ले जाएगा। अर्जुन के मन में गुस्से और नफरत का तूफान उमड़ पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बहन अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कर सकती है। उसने पूछा, फिर नायरा का क्या हुआ? उसने कैसे अपना अंजाम पाया? हरिराम की आंखों में गहरी उदासी और क्रोध का मिश्रण था।
वह बोले। अनामिका के कटे हुए शरीर को देखकर नायरा को एक अजीब संतोष हुआ, लेकिन तांत्रिक भैरवनाथ की नजरें अब नायरा पर थीं। नायरा समझ नहीं पाई कि वह खुद भी एक शिकार बन चुकी थी। भैरवनाथ ने उसे धोखे में रखा और उसे अपने काले जादू में शामिल कर लिया। उसने नायरा से कहा कि उसे राघव पाने के लिए एक आखिरी बलिदान देना होगा, और वह बलिदान खुद नायरा थी। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। क्या उसने खुद अपनी मौत को चुना? हरिराम ने सिर हिलाया। नायरा को इस बात का एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। तांत्रिक ने उसे भी उसी गुफा में बंद कर दिया जहां उसने अनामिका को मार डाला था, लेकिन नायरा की मौत उससे भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक थी। भैरवनाथ ने नायरा को भी वशीकरण के प्रभाव में रखा, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य कुछ और था। वह नायरा की आत्मा को अपनी अमरता के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसने नायरा को जिंदा जला दिया। वह चिल्लाती रही, अपनी बहन को पुकारती रही, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। उसकी चीखें जंगल के हर कोने में गूंज रही थीं। वह आग में जलते हुए तड़पती रही। उसकी त्वचा पिघल रही थी और उसकी हड्डियां धू-धू कर जल रही थीं। तांत्रिक ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह इस बर्बरता की कल्पना भी नहीं कर सकता था। हरिराम ने कहा, यह नायरा के पापों का फल था। उसकी ईर्ष्या और लालच ने उसे इस नरक में धकेल दिया। जब वह खुद तांत्रिक की चाल का शिकार बनी, तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आत्मा अब भी इस गांव में भटक रही है। उसकी चीखें अब भी रात के सन्नाटे में सुनी जा सकती है। हरिराम ने अर्जुन की ओर गंभीरता से देखा और कहा, अब तुम्हारे सामने यह जिम्मेदारी है कि तुम इन आत्माओं को मुक्त करो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे समझ आ गया है कि नायरा ही इस सब की जड़ थी। उसकी आत्मा भी यहां फंसी हुई है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अनामिका और नायरा दोनों को इस बंधन से मुक्ति मिले। हरिराम ने सिर हिलाया। हां, और इसके लिए तुम्हें नायरा और तांत्रिक के काले जादू का सामना करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम ही इस काम को पूरा कर सकते हो। अनामिका की आत्मा तुमसे मदद मांग रही है। अर्जुन का हृदय अब एक अजीब सा भार महसूस कर रहा था। वह जानता था कि आगे का रास्ता कठिन और भयानक होगा, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि वह अनामिका और नायरा की आत्माओं को मुक्त कर सकेगा। अर्जुन ने ध्यान से हरिराम की बातें सुनी, लेकिन उसका ध्यान अब भी अनामिका पर था। उसे अब और भी यकीन हो रहा था कि उसकी मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक नहीं थी। वह किसी रहस्यमयी जाल में फंस चुका था और उसे इसका समाधान खोजना था। अर्जुन और हरिराम कब्रिस्तान के भीतर और गहराई तक जाने लगे। जगह जगह टूटे फूटे मकबरे और जर्जर पेड़ थे। हर कदम के साथ अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक मकबरे के पास पहुंचते ही अर्जुन के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मकबरे पर नायरा का नाम लिखा हुआ था। यह उसकी कब्र है, हरिराम ने कहा, और अर्जुन की ओर देखते हुए गंभीर हो गया। लोग कहते हैं कि जब भी कोई इस कब्र के पास आता है, उसे अजीब चीजें महसूस होती हैं। कई लोग यहां आने के बाद वापस लौटकर नहीं जा पाए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें उस मकबरे पर जमी हुई थीं और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखे हुए है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम्हें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, हरिराम ने कहा। यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी वहीं खड़ा था, जैसे उस मकबरे ने उसे बांध लिया हो। अर्जुन ने सोचा कि वह लौट जाएगा, लेकिन तभी कब्रिस्तान में अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगी और पूरे माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया। अर्जुन ने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि वे दोनों अब अकेले नहीं थे। कहीं न कहीं कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद थी। हरिराम ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, हमें यहां से निकलना चाहिए। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। अर्जुन और हरिराम जल्दी से कब्रिस्तान के गेट की ओर भागने लगे। हवा और भी तेज हो चुकी थी और दूर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, गेट खुद ब खुद बंद हो गया। अर्जुन
और हरिराम दोनों ने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट जाम हो चुका था। तभी अर्जुन को अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हरिराम ने जोर से कहा, हमें जल्दी से निकलना होगा, इससे पहले कि कुछ और हो जाए। अर्जुन के दिमाग में सवालों का बवंडर चल रहा था, लेकिन अब उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, कब्रिस्तान से बाहर निकलना। अंततः कुछ जोर लगाने के बाद गेट खुला और वे दोनों तेजी से बाहर निकल आए। कब्रिस्तान से बाहर निकलने के बाद अर्जुन ने गहरी सांस ली। वह अब भी हाँफ रहा था और उसके चेहरे पर पसीना था। हरिराम ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने जो देखा वह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम सच में यह जानना चाहते हो कि यहां क्या हो रहा है, तो तुम्हें और भी तैयार रहना होगा। अर्जुन ने हरिराम की बातों पर गौर किया और अब उसे यह एहसास हो गया था कि यह सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं थी। यह रहस्य बहुत गहरा और खतरनाक था और अब हत्यारणी से छोड़ नहीं सकता था। मैं यह सब पता करके रहूंगा, अर्जुन ने खुद से कहा। अब उसकी अगली योजना क्या होगी, यह सोचकर वह होटल की ओर वापस चल पड़ा, लेकिन उसके मन में कब्रिस्तान की वह रहस्यमयी रात अब भी घूम रही थी। कब्रिस्तान में हुई रहस्यमयी घटना के बाद अर्जुन के मन में उठने वाले सवाल अब और भी गहरे हो गए थे। अनामिका और नायरा की कहानी में एक भयानक रहस्य छिपा था, जिसे जानने के लिए अब उसे अपने साहस का सहारा लेना था। हरिराम, जो कब्रिस्तान का चौकीदार था, ने अर्जुन को पाइनवुड के तांत्रिक भैरवनाथ के बारे में बताया, जो इस इलाके में काले जादू के लिए कुख्यात था। अगर तुम्हें अनामिका और नायरा के बारे में जानना है, तो तुम्हें भैरवनाथ से मिलना होगा, हरिराम ने कहा। पर ध्यान रखना, वह कोई साधारण तांत्रिक नहीं है, उसकी ताकतें बहुत खतरनाक हैं। अर्जुन ने यह तय कर लिया था कि वह इस भयानक रहस्य को उजागर करके रहेगा। उसने हरिराम से भैरवनाथ के ठिकाने के बारे में पूछा। हरिराम ने उसे जंगल की ओर इशारा किया, जहां एक पुराना और खंडहर हो चुका मंदिर था, जहां भैरवनाथ अपने काले जादू के अनुष्ठानों को अंजाम देता था। अर्जुन और हरिराम ने जंगल के भीतर उस खतरनाक रास्ते पर चलना शुरू किया, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। रास्ता घने पेड़ों और जंगली झाड़ियों से घिरा था और चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अर्जुन के मन में एक डर सा पैदा हो रहा था, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर मंदिर नजर आया। यह वही जगह थी जहां भैरवनाथ अपने अनुष्ठानों को अंजाम देता था। मंदिर के चारों ओर सूखे पेड़ों के साथ साथ कुछ अधले पशुओं के अवशेष बिखरे पड़े थे, जो इस जगह की भयावहता को और बढ़ा रहे थे। यह जगह पहले से ही खौफनाक लगती है, अर्जुन ने हरिराम से कहा। भैरवनाथ यहां अजीब अजीब अनुष्ठान करता है, कई लोग यहां से गायब हो चुके हैं, हरिराम ने गंभीर स्वर में कहा। अर्जुन और हरिराम जब तांत्रिक भैरवनाथ के खंडहर मंदिर में दाखिल हुए, तो वहां का माहौल बेहद डरावना और भारी था। हर कदम पर अजीब सी खामोशी, ठंडी हवा और दीवारों पर तंत्र मंत्र की रेखाओं ने दोनों को एक गहरे खौफ में डाल दिया। मंदिर के केंद्र में तांत्रिक भैरवनाथ बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी। उसकी मौजूदगी से पूरा मंदिर एक अजीब सी दुष्ट ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। जैसे ही अर्जुन और हरिराम आगे बढ़े, भैरवनाथ की काली आंखें उन पर टिक गईं। उसकी हंसी गूंजने लगी, जो हवा में कांपती हुई सुनाई दी। आ गए तुम दोनों, उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? अर्जुन ने गुस्से से भरकर कहा। तुमने अनामिका और नायरा के साथ जो किया, उसका जवाब देने का समय आ गया है। तुमने उन्हें अपने काले जादू का शिकार बनाया। भैरवनाथ ठहाका मारते हुए बोला। नायरा, अनामिका, वे तो केवल मेरे खेल का हिस्सा थीं। नायरा की ईर्ष्या ने उसे मेरे पास लाया, और अनामिका, वह तो सिर्फ एक प्यादा थी। दोनों ही मेरी शक्तियों का हिस्सा बन गईं। हरिराम ने भी तांत्रिक पर क्रोध में कहा। तुमने नायरा को धोखे में रखा। उसने तुम्हारी चाल में फंसकर अपनी ही बहन का बलिदान दिया, और अंत में तुमने उसे भी मार डाला। तुम्हें अब इन दोनों आत्माओं की मुक्ति का समय आ गया है। भैरवनाथ की आंखों में क्रोध की लहर दौड़ गई। तुम समझते हो कि मैं हार जाऊंगा? मेरे पास अमरता की कुंजी है। नायरा की आत्मा मेरी है और अनामिका की भी। तुम मुझे नहीं रोक सकते।
उसने अपने हाथों से कुछ मंत्र बुदबुदाए और अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी, मानो तूफान आने वाला हो। अर्जुन ने भैरवनाथ की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें यह सब और करने नहीं दूंगा, तुम्हारे खेल अब खत्म हो चुके हैं। भैरवनाथ ने अपनी दुष्ट हंसी के साथ एक तेज प्रकाश का गोला अर्जुन की ओर फेंका, लेकिन अर्जुन ने समय रहते अपने कदम पीछे खींच लिए। तभी भैरवनाथ ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर मंदिर की दीवारों को हिलाना शुरू कर दिया। पूरी जगह कांपने लगी, जैसे कोई बड़ा भूकंप आ रहा हो। अर्जुन और हरिराम को अब यह साफ हो चुका था कि उन्हें इस तांत्रिक से मुकाबला करना होगा और यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। तभी अचानक मंदिर के एक कोने से धीमी धीमी आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन ने मुड़कर देखा कि वहां से अनामिका और नायरा की आत्माएं प्रकट हो रही थीं। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और दर्द था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी। अनामिका ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, तुम हमें बचा सकते हो अर्जुन, यह तुम्हारे हाथ में है। नायरा, जिसने अपने किए पर पछतावा करते हुए अपनी बहन की ओर देखा, बोली, मैंने जो किया उसके लिए मैं दोषी हूं, लेकिन अब मैं भी मुक्ति चाहती हूं। इस तांत्रिक ने हमें बांध रखा है। भैरवनाथ ने यह देखकर क्रोध में कहा, तुम दोनों कभी मुक्त नहीं हो सकती, तुम्हारी आत्माएं मेरे नियंत्रण में है। अनामिका और नायरा ने अर्जुन और हरिराम की ओर देखा और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें तांत्रिक की वेदी को नष्ट करना होगा, वही उसकी शक्ति का स्रोत है। अर्जुन और हरिराम ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना समय बर्बाद किए उस वेदी की ओर दौड़ पड़े। भैरवनाथ ने गुस्से से चीखते हुए उन पर आग के गोले फेंके, लेकिन अनामिका और नायरा की आत्माओं ने अपनी ताकतों से आग को रास्ते से हटा दिया। हर कदम पर मंदिर और ज्यादा हिलने लगा, दीवारें गिरने लगीं, लेकिन अर्जुन और हरिराम ने हार नहीं मानी। जब वे वेदी के पास पहुंचे, अर्जुन ने छुरी को उठाकर वेदी पर वार किया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और वेदी के चारों ओर फैली तंत्र मंत्र की रेखाएं टूटने लगी। भैरवनाथ ने चीखते हुए कहा, नहीं, तुमने मेरा अनुष्ठान नष्ट कर दिया। अचानक मंदिर की छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और पूरी जगह हिलने लगी। भैरवनाथ ने अपने आखिरी दांव के रूप में एक शक्तिशाली मंत्र बुदबुदाया, जिससे मंदिर के भीतर आग लग गई और पूरी जगह आग की लपटों में घिरने लगी। उसने एक आखिरी बार जोर से चीखते हुए अर्जुन और हरिराम की ओर आग का गोला फेंका, लेकिन अनामिका और नायरा की आत्माओं ने उसे बीच में रोक लिया। अर्जुन और हरिराम ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। मंदिर अब पूरी तरह गिरने वाला था। वे बाहर की ओर भागते हुए हर कदम पर गिरती छत और दीवारों से बचने की कोशिश कर रहे थे। आग की लपटें चारों ओर फैल चुकी थीं और हर तरफ से पत्थर गिर रहे थे। अर्जुन ने हरिराम की ओर देखा, हमें बाहर निकलना होगा, जल्दी। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर मंदिर के बाहर भागे। आखिरी वक्त में वे जैसे ही मंदिर के बाहर निकले, मंदिर का पूरा ढांचा गिर गया। आग की लपटों ने मंदिर को पूरी तरह निगल लिया था। बाहर खड़े अर्जुन और हरिराम ने गहरी सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और दुख का मिला जुला भाव था। अर्जुन और हरिराम जैसे ही मंदिर के बाहर निकले, उनके पीछे तांत्रिक भैरवनाथ की चीखें गूंज रही थी। मंदिर का ढांचा धू धू कर जल रहा था और चारों ओर से पत्थर गिर रहे थे। दोनों ने सांसों में हल्का सा आराम महसूस किया, लेकिन साथ ही उनके चेहरे पर गहरी थकान और चिंता थी। भैरवनाथ की चीखें धीरे धीरे शांत हो रही थीं, लेकिन अचानक उसने अपने आखिरी क्षणों में जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम सोचते हो कि यह अंत है? ये नायरा और अनामिका की मुक्ति का अंत नहीं है। मैं वापस आऊंगा और तब तुम दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरी आत्मा अमर है, मैं फिर से जन्म लूंगा और तुम्हारे लिए मौत का रास्ता लेकर लौटूंगा। अर्जुन और हरिराम ने भैरवनाथ की ये अंतिम चेतावनी सुनी। अर्जुन ने एक पल के लिए हरिराम की ओर देखा और बोला, क्या यह सच हो सकता है? क्या भैरवनाथ सच में वापस आएगा? हरिराम ने गहरी सांस ली और कहा, इस तरह के शक्तिशाली तांत्रिक आसानी से हार नहीं मानते। उसने जो चेतावनी दी है उसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। बाहर आकर अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसे एक बात का एहसास हो गया था, अनामिका और नायरा की परछाई मुक्त नहीं हुई थी। वह अब भी कहीं भटक रही। यह खत्म नहीं हुआ।
अर्जुन ने खुद से कहा। हरिराम ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम सही कह रहे हो, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाकर ही दम लेगा। भैरवनाथ तो खत्म हो चुका था, लेकिन नायरा और अनामिका का रहस्य अभी बाकी था। मंदिर की भयानक घटनाओं के बाद अर्जुन और हरिराम मंदिर से बाहर निकल आए थे। भैरवनाथ की मृत्यु हो चुकी, लेकिन अर्जुन को पता था कि रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली, अर्जुन की नजर मंदिर के अंदर पड़ी एक पुरानी पांडुलिपि पर गई, जो वेदी के पास बिखरी पड़ी थी। उसने बिना सोचे समझे उस पांडुलिपि को उठाया और बाहर ले आया। हरिराम ने पांडुलिपि को देखकर अर्जुन को रोका, यह मत छूना, यह भैरवनाथ की सबसे खतरनाक तंत्र पांडुलिपि हो सकती है। अगर इसे खोलोगे तो इसमें छिपे काले जादू का असर तुम पर भी हो सकता है। लेकिन अर्जुन के अंदर अब एक अजीब सी जिज्ञासा और साहस आ चुका था। उसने हरिराम की चेतावनी को अनदेखा किया और पांडुलिपि को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसके अंदर पुरानी संस्कृत और तांत्रिक प्रतीक लिखे हुए थे। यह पांडुलिपि भैरवनाथ के काले जादू का स्रोत थी और इसमें 7 अद्भुत और दुर्लभ वस्तुओं का उल्लेख था, जिनका उपयोग अनामिका की आत्मा को मुक्त करने और नायरा की रहस्यमयी परछाई से जुड़े काले जादू को समाप्त करने के लिए किया जा सकता था। पाइनवुड गांव के अंधेरे रहस्यों में सबसे भयानक था अनामिका की दर्दनाक मौत का सच। भैरवनाथ, एक क्रूर तांत्रिक, ने अनामिका की हत्या न केवल अपनी ताकत और अमरता को सुनिश्चित करने के लिए की थी, बल्कि उसे 7 टुकड़ों में बांटकर उन टुकड़ों को गांव के खतरनाक और रहस्यमयी स्थानों पर छिपा दिया था। ये 7 स्थान अपने अपने रक्षक दानवों द्वारा पहरेदारी किए जाते थे, जो किसी को भी वहां पहुंचने नहीं देते थे। भैरवनाथ की ताकत तब तक अटूट थी जब तक इन 7 टुकड़ों को नष्ट नहीं किया जाता। हर टुकड़ा एक वस्त्र से जुड़ा हुआ था, जो तांत्रिक की अमृता की कुंजी थे। हर एक टुकड़े के साथ अनामिका की आत्मा तड़पती रहती। उसकी मुक्ति केवल उन टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें नष्ट करने से ही संभव थी। लेकिन यह एक असंभव कार्य प्रतीत होता था, क्योंकि हर टुकड़ा किसी न किसी रहस्यमयी स्थान पर छिपा हुआ था और उन स्थानों की रक्षा खतरनाक राक्षसों द्वारा की जाती थी। अर्जुन और हरिराम को यह समझ में आ चुका था कि इन टुकड़ों को ढूंढकर नष्ट किए बिना न तो अनामिका की आत्मा मुक्त होगी और न ही भैरवनाथ को खत्म किया जा सकेगा। अनामिका का पहला टुकड़ा, उसका सिर चांदी के कमल के नाम से एक प्राचीन सरोवर की गहराइयों में छिपा था। इस सरोवर को मृत सरोवर कहा जाता था, क्योंकि इसमें जाने वाला कभी वापस नहीं आता था। इसका रक्षक था जलासुर, एक जल दानव जिसकी शक्ल एक विशाल मगरमच्छ जैसी थी। जलासुर सरोवर की गहराइयों में छिपा रहता और किसी भी बाहरी को निगल जाता था। दूसरा टुकड़ा, अनामिका का एक हाथ रक्त के मोती के नाम से गांव के पुराने श्मशान में लटका हुआ था। इस श्मशान को जक्त वृक्ष के रूप में जाना जाता था, जहां हर पेड़ की शाखाओं से लटके शरीर और खून बहते हुए दिखाई देते थे। इसका रक्षक था रक्तवक्ष, एक भयंकर राक्षस जिसकी त्वचा खून से रंगी थी। वह पेड़ों के बीच छिपकर किसी भी आगंतुक पर हमला करता और उनकी हड्डियां तोड़कर उन्हें मार डालता। अगला टुकड़ा, अग्नि की चाबी, अनामिका का कलेजा था, जो एक वीरान हवेली में छिपा था, जिसे अग्नि हवेली कहा जाता था। इस हवेली के चारों ओर रहस्यमयी आग हमेशा जलती रहती थी। इस दिल की रक्षा करता था अग्निवल, एक आग का देवता जो किसी को भी जलाकर राख कर सकता था। हवेली की दीवारें लगातार जलती रहती थीं और अंदर पहुंचने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। चौथा टुकड़ा, अंधकार का दर्पण, अनामिका का पेट था, जो गांव के एक पुराने महल के तहखाने में रखा हुआ था। वहां का माहौल इतना घना और भारी था कि कोई भी व्यक्ति वहां ज्यादा देर तक रुक नहीं पाता था। इसका रक्षक था तमसरा, एक अंधकार का देवता जो किसी को भी अपने घेरे में लेकर उन्हें अंधकार में डुबा देता था। जो भी उस स्थान के पास जाता, वह अपने जीवन की सबसे भयानक यादों का सामना करता। पांचवां टुकड़ा, अनामिका के पैर थे, स्वर्ण तितली, जो एक जादुई बगीचे में छिपे थे। यह बगीचा अब सूख चुका था और उसमें जहरीले पौधे और जानलेवा जीव रहते थे। इसका रक्षक था तक्षक, एक विशाल नाग जिसका जहर इतना घातक था कि उसके संपर्क में आने से ही लोग मर जाते थे। तक्षक अपने जहरीले फनों से बगीचे की हर दिशा को नियंत्रित करता था। काल चक्र यानी छठा टुकड़ा, अनामिका की आंखें थीं,
जो एक प्राचीन घंटाघर में छिपी थीं। वहां का समय ठहर चुका था और घड़ी के हर टिक के साथ मौत करीब आती थी। इसका रक्षक था कालकती, जो समय का राक्षस था। उसकी शक्ति से लोग समय के किसी भी काल में फेंके जा सकते थे, जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता था। उसकी आंखें जो देखती वह समय की धारा बदल सकती थीं। अनंत शंख आखिरी टुकड़ा अनामिका का हृदय था, जो एक नदी के सबसे गहरे हिस्से में छिपा था। यह नदी बेहद रहस्यमयी थी और उसकी गहराइयों में कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इस शंख की रक्षा करता था समुद्रासुर, एक जल देवता जिसकी शक्ति समुद्र की अनंत गहराइयों से जुड़ी थी। उसके पास जाने का मतलब था जीवन को हमेशा के लिए खो देना। अर्जुन और हरिराम ने यह समझ लिया था कि इन 7 टुकड़ों को ढूंढना और इन दुष्ट राक्षसों का सामना करना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और भयानक सफर होगा। हर कदम पर मौत का डर था और हर रक्षक की ताकत उन्हें खत्म करने के लिए तैयार थी। भैरवनाथ अमर था और जब तक इन 7 वस्त्रों और टुकड़ों को नष्ट नहीं किया जाता, वह अमृता के जाल में फंसा रहता। उनकी हर असफलता का मतलब था तांत्रिक की शक्ति और बढ़ना। अर्जुन और हरिराम ने पाइनवुड गांव के डरावने रहस्यों की जड़ तक पहुंचने का निश्चय कर लिया था। तांत्रिक भैरवनाथ के काले जादू ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था और अब उन्हें अनामिका की आत्मा को मुक्त करने के लिए 7 टुकड़ों को इकट्ठा करना था। पहला टुकड़ा, जो अनामिका का सिर था, एक प्राचीन सरोवर की गहराइयों में छिपा हुआ था। इस सरोवर को मृत सरोवर कहा जाता था और इसकी रक्षा करता था जलासुर, एक जल दानव जिसकी भयावहता का सामना करना मौत को निमंत्रण देने के समान था। अर्जुन और हरिराम ने पांडुलिपि के अनुसार मृत सरोवर की ओर प्रस्थान किया। रात का समय था और जंगल की अंधेरी पगडंडियों से होते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। चांदनी की हल्की रोशनी जंगल की शाखाओं से छनकर आ रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजीब सी खामोशी और डरावनी हवा का माहौल था। दोनों के दिलों में भय था, लेकिन अनामिका की आत्मा को मुक्त करने का उनका संकल्प उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। जैसे ही वे सरोवर के पास पहुंचे, वहां का माहौल अचानक से और भी भारी और भयावह हो गया। सरोवर के पानी में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उसकी गहराइयों में एक अदृश्य ताकत का एहसास हो रहा था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और पानी से उठती ठंडी हवा ने अर्जुन और हरिराम के शरीर में सिहरन दौड़ा दी। ये जगह सही नहीं लग रही, हरिराम ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए कहा, हमें यहां से पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। हमें अनामिका के सिर को ढूंढना ही होगा। दोनों ने सरोवर के किनारे खड़े होकर ध्यान से उसे देखा। अचानक पानी में हल्की हलचल हुई, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव अंदर तैर रहा हो। अर्जुन और हरिराम ने सतर्क होकर अपने कदम पीछे खींचे। तभी सरोवर की गहराइयों से एक काली परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे एक विशालकाय मगरमच्छ जैसी आकृति जलासुर पानी से बाहर निकली। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी पूरी काया पानी से टपक रही थी। जलासुर ने एक भयंकर गर्जना की, जिससे पूरे सरोवर का पानी हिलने लगा। अर्जुन और हरिराम दोनों उसके सामने खड़े थे, लेकिन उनके पैर मानो जम गए थे। जलासुर धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। उसकी जबड़ें इतनी बड़ी थीं कि वह किसी को भी एक बार में निगल सकता था। हम इसे कैसे हराएंगे? हरिराम ने घबराते हुए कहा। उसका शरीर डर से कांप रहा था। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई हथियार नहीं था। उनके पास केवल उनका साहस और एक छड़ी थी, जो उन्होंने जंगल से ली थी। हमें कोई ना कोई तरीका निकालना होगा, अर्जुन ने कहा। जलासुर ने एक और गर्जना की और अर्जुन की ओर तेजी से लपका। अर्जुन ने तुरंत एक तरफ छलांग लगाई, जिससे वह उसकी पकड़ से बच सका। जलासुर ने हरिराम की ओर देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा। हरिराम ने घबराकर अपने पैर पीछे खींचे, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर गया। जलासुर ने मौका देखते ही अपना जबड़ा खोल दिया और हरिराम को निगलने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय अर्जुन ने एक पत्थर उठाकर जलासुर की ओर फेंका। पत्थर जलासुर की आंख पर लगा, जिससे वह कुछ क्षण के लिए विचलित हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने हरिराम को उठाया और दोनों सरोवर से कुछ दूरी पर चले गए। जलासुर दर्द से कराहते हुए पानी में वापस चला गया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ था।
उसकी लाल आंखें अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थीं। अर्जुन और हरिराम अब पानी के किनारे खड़े थे। उन्हें नहीं पता था कि अगला कदम क्या होगा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन ने महसूस किया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनका मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया है। उसे अनामिका की आत्मा की उपस्थिति का एहसास हुआ। अनामिका की आत्मा उन्हें संकेत दे रही थी। सरोवर के अंदर एक स्थान है जहां से चांदी का कमल निकाला जा सकता है। अनामिका हमारी मदद कर रही है, अर्जुन ने कहा। हमें उसके इशारे समझने होंगे। हरिराम, जो अब तक डर के कारण कांप रहा था, ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, लेकिन हम इस राक्षस का सामना कैसे करेंगे? हमें इसका ध्यान भटकाना होगा। अर्जुन ने सुझाव दिया, जब ये हमारे पीछे भागेगा तब मैं सरोवर में जाकर चांदी का कमल निकालूंगा। हरिराम ने हिम्मत जुटाई और अर्जुन के साथ योजना पर सहमति जताई। वे दोनों अपने अपने स्थान पर तैयार हो गए। हरिराम ने एक पत्थर उठाया और उसे सरोवर के दूसरी तरफ फेंक दिया, जिससे जलासुर का ध्यान उस ओर गया। जब जलासुर ने उस दिशा में देखा, अर्जुन ने तेजी से सरोवर में छलांग लगाई और पानी के नीचे तैरने लगा। अर्जुन ने पानी के भीतर तैरते हुए देखा कि सरोवर की गहराइयों में एक चमकता हुआ चांदी का कमल था, लेकिन कमल के पास पहुंचने से पहले उसे ऐसा महसूस हुआ कि पानी उसे खींच रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और कमल के पास पहुंचने की कोशिश करता रहा। तभी जलासुर ने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। पानी के नीचे की स्थिति अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। जलासुर तेजी से अर्जुन के करीब आ रहा था और उसका विशालकाय जबड़ा उसे निगलने के लिए तैयार था। अर्जुन ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और कमल को खींच लिया। अचानक पूरे सरोवर में बिजली जैसी चमक फैल गई। जलासुर ने दर्द से कराहते हुए पानी के ऊपर छलांग लगाई। अर्जुन ने तेजी से कमल को पकड़ा और पानी से बाहर निकला। जैसे ही उसने कमल निकाला, जलासुर की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी लाल आंखें मध्यम हो गईं और वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि हरिराम पानी के किनारे बेहोश पड़ा था। हरिराम, जो जलासुर का ध्यान भटकाने के लिए खुद को खतरे में डाल चुका था, अब जमीन पर पड़ा हुआ था। अर्जुन तेजी से उसके पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश की। कुछ देर बाद हरिराम की आंखें खुली। वह डर और थकावट से कमजोर हो चुका था, लेकिन जीवित था। मैंने सोचा था कि मेरा अंत हो गया, हरिराम ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने उसे संभालते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी हरिराम। अगर जलासुर का ध्यान थोड़ी देर और तुम्हारी ओर रहता तो तुम नहीं बचते। चांदी का कमल अर्जुन के हाथ में था और अब यह पहला टुकड़ा सुरक्षित था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। उन्हें अभी 6 और टुकड़ों को ढूंढना था और हर टुकड़ा एक नए राक्षस के पहरे में था। अर्जुन और हरिराम ने सरोवर से बाहर निकलते हुए एक दूसरे की ओर देखा। उनके सामने अभी भी एक लंबा और खतरनाक सफर था, लेकिन अब वे जानते थे कि अनामिका की आत्मा उनके साथ है। लेकिन आगे की यात्रा और भी खतरनाक होने वाली थी। अर्जुन और हरिराम ने जब मृत सरोवर से चांदी का कमल हासिल कर लिया तो उनके भीतर अनामिका की आत्मा को मुक्त करने की उम्मीद और बढ़ गई थी। हालांकि वे जानते थे कि अभी उनका सफर समाप्त नहीं हुआ था। अब उनके सामने दूसरी चुनौती थी, अनामिका का दूसरा टुकड़ा, उसका हाथ, जो गांव के पुराने श्मशान में जरक्त वृक्ष नामक पेड़ पर लटका हुआ था। यह श्मशान डर और खौफ की कहानियों से भरा हुआ था और इसकी रक्षा करता था एक खौफनाक राक्षस रक्तवक्ष। रात का समय था और पाइनवुड गांव के रास्तों पर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके साथ खेल रही हो। अर्जुन और हरिराम श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। दोनों के चेहरे पर गहरी चिंता थी, लेकिन वे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ थे। ये जगह तो और भी खतरनाक लग रही है, हरिराम ने धीरे से कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। हमें अनामिका के हाथ को पाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अर्जुन ने जवाब दिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था।
लेकिन कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में भय भी छिपा था। जैसे ही वे श्मशान के पास पहुंचे, वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। हर ओर सूखे पेड़, जिनकी शाखाओं से लटके हुए खून से सने शरीर और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। श्मशान की मिट्टी लाल रंग में रंगी हुई थी, मानो वहां का हर पेड़ किसी का खून पी चुका हो। हवा में मरे हुए शरीरों की गंध फैली हुई थी, जो असहनीय थी। यह तो नर्क जैसा लगता है, हरिराम ने कांपते हुए कहा। अर्जुन और हरिराम ने जैसे ही श्मशान में कदम रखा, उन्हें चारों ओर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो, उनके हर कदम का पीछा कर रही हो। अर्जुन ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक एक पेड़ की शाखा हिलने लगी। अर्जुन ने देखा कि वहां एक खून से सनी हुई हाथ की आकृति लटकी हुई थी। अनामिका का हाथ यह वही था जिसे वे ढूंढ रहे थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, श्मशान के पेड़ अचानक से जीवित हो उठे। उनकी शाखाएं किसी दैत्य की भुजाओं की तरह हिलने लगी और एक भयंकर गर्जना के साथ रक्तवक्ष प्रकट हुआ। उसकी त्वचा खून से रंगी हुई थी और उसकी आंखों में एक भयानक प्यास झलक रही थी। कौन हो तुम लोग? रक्तवक्ष की गूंजती हुई आवाज श्मशान में फैल गई। तुम्हें यहां क्या चाहिए? अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम अनामिका का हाथ लेने आए हैं। रक्तवक्ष हंसा, लेकिन उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि अर्जुन और हरिराम के रोंगटे खड़े हो गए। यह हाथ मेरा है, उसने कहा। जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा, उसे मौत मिलेगी। रक्तवक्ष ने अपनी लंबी, खून से सनी भुजाएं फैलाकर अर्जुन और हरिराम पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया। उसकी गति इतनी तेज थी कि अर्जुन और हरिराम को संभलने का मौका भी नहीं मिला। रक्तवक्ष ने अपनी शाखाओं की तरह फैली भुजाओं से हरिराम को जकड़ लिया। वह तड़पने लगा, उसकी हड्डियां मानो टूटने के कगार पर थीं। रक्तवक्ष उसे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे वो उसे मारकर उसकी हड्डियों को चबा जाएगा। अर्जुन ने तेजी से अपनी छड़ी उठाई और रक्तवक्ष पर वार किया, लेकिन वह राक्षस उसकी छड़ी को आसानी से तोड़कर फेंक दिया। हरिराम की हालत अब बेहद नाजुक थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन, मुझे बचाओ, हरिराम की आवाज तड़प रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अपने चारों ओर देखा। अचानक उसे एक विचार आया। उसने श्मशान में पड़ी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें एक जगह पर जमा कर दिया। फिर उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और उन लकड़ियों को आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, रक्तवक्ष थोड़ा पीछे हट गया। वह आग से डर रहा था। उसकी खून से सनी हुई त्वचा आग की लपटों को सहन नहीं कर पा रही थी। अर्जुन ने तुरंत हरिराम को खींचकर बाहर निकाला और आग के पास ले आया। यह आग इसे रोक सकती है, अर्जुन ने हरिराम से कहा। हमें इसे और बड़ा करना होगा। हालांकि अर्जुन ने हरिराम को बचा लिया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं और उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं। अर्जुन ने उसे सहारा देकर बैठाया, लेकिन हरिराम की आंखों में अब भी मौत का डर था। मुझे माफ कर दो अर्जुन, हरिराम ने कांपती आवाज में कहा। मैं शायद अब और नहीं बच पाऊं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी चिंता साफ झलक रही थी। हमें बस कुछ और वक्त चाहिए। अर्जुन ने आग को और तेज करने की कोशिश की, लेकिन रक्तवक्ष अब भी पास आ रहा था। उसकी खून से सनी हुई आंखें आग की लपटों के बावजूद अर्जुन और हरिराम पर जमी हुई थीं। वह उन्हें मारने के लिए दृढ़ था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अनामिका की आत्मा से मदद की गुहार लगाई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और श्मशान के चारों ओर अचानक से अजीब सी रोशनी फैल गई। अनामिका की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी रहस्यमयी बना दिया। मैं तुम्हारे साथ हूं अर्जुन, अनामिका की धीमी और करुणा भरी आवाज गूंजी। तुम इसे हरा सकते हो। अर्जुन ने तुरंत अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि रक्तवक्ष अब थोड़ा पीछे हट रहा था। अनामिका की आत्मा ने उसे कमजोर कर दिया था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और रक्तवक्ष के पास जाकर उसके ऊपर आग की जलती हुई शाखाएं फेंकी। रक्तवक्ष चीखते हुए पीछे हटने लगा। उसकी त्वचा जलने लगी थी। रक्तवक्ष अब कमजोर हो चुका था और उसकी चीखें पूरे श्मशान में गूंज रही थीं।
अर्जुन ने मौका पाकर अनामिका के हाथ की ओर देखा, जो अब भी वृक्ष की शाखाओं से लटका हुआ था। उसने तेजी से जाकर वह हाथ निकाला और आग के पास वापस आ गया। रक्तवक्ष अब जल रहा था। उसकी भयानक चीखें और उसके शरीर की जलती हुई शाखाएं उसे खत्म कर रही थीं। अर्जुन और हरिराम ने राहत की सांस ली, लेकिन हरिराम की हालत बेहद गंभीर थी। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं और वह दर्द से कराह रहा था। तुमने मुझे बचा लिया, अर्जुन, हरिराम ने कमजोर आवाज में कहा। हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, अर्जुन ने कहा। हमें अब बाकी टुकड़ों को ढूंढना होगा। हरिराम की हालत इतनी गंभीर थी कि उसका बचना एक चमत्कार ही था। अर्जुन ने उसे सहारा देकर श्मशान से बाहर निकाला। उन्हें पता था कि आगे का सफर और भी कठिन होने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा से हरिराम अभी तक जीवित था। पिछले श्मशान में हुए खतरनाक मुठभेड़ के बाद अर्जुन और हरिराम की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अनामिका की आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें अगला टुकड़ा ढूंढना था, अनामिका का कलेजा, जो अग्नि हवेली में छिपा था। यह हवेली अपने आप में एक रहस्य थी, जिसे कोई भी पास जाकर नहीं देखता था। गांव के लोगों के बीच इसका जिक्र एक दहशत के रूप में होता था। कहा जाता था कि हवेली की दीवारों के भीतर लगातार आग जलती रहती है और जो कोई भी वहां गया वह जलकर राख हो गया। अर्जुन और हरिराम अब अपने अगले सफर के लिए तैयार थे, लेकिन पिछले अनुभवों के कारण वे जानते थे कि यह यात्रा और भी खतरनाक होगी। हरिराम की हालत गंभीर थी, उसकी पसलियां टूट चुकी थी और दर्द उसके हर कदम को बोझिल बना रहा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अनामिका की आत्मा की पुकार और अर्जुन के साथ खड़े होने की जिम्मेदारी ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। रात के अंधेरे में दोनों ने अग्नि हवेली का रास्ता पकड़ा। हवेली गांव के पुराने हिस्से में थी, जहां अब कोई नहीं रहता था। रास्ता वीरान और खामोश था। हवेली तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग एक संकरी, धूल भरी सड़क थी, जो घने पेड़ों के बीच से होकर जाती थी। हवेली का डरावना रूप हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। दूर से ही हवेली की दीवारों पर आग की लपटें नजर आ रही थीं, मानो हवेली एक ज्वालामुखी के मुंह पर टिकी हो। यह तो किसी दूसरे संसार जैसा लगता है, हरिराम ने अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। यहां कुछ बड़ा और खतरनाक छिपा है, हमें बेहद सावधानी से काम लेना होगा। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उसकी दीवारों पर लपलपाती हुई आग की लपटें साफ दिखाई दे रही थीं। हवा में जलन की गंध और गर्मी महसूस हो रही थी। हवेली की हर दीवार से निकलती हुई आग उनके शरीर को झुलसाने के लिए काफी थी। जैसे ही अर्जुन और हरिराम ने हवेली के अंदर कदम रखा, अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे के पास की आग और भड़क उठी। हवेली के भीतर का तापमान इतना बढ़ गया कि अर्जुन को लगा जैसे उसकी त्वचा पिघलने लगेगी। हवेली के अंदर हर दीवार, हर कोना जल रहा था। अचानक एक भयंकर गरज के साथ हवेली के केंद्र में आग की एक बड़ी लपट उठी और उसमें से अग्निवल प्रकट हुआ। अग्निवल की कद काठी इंसानों से बड़ी थी। उसकी आंखें धधकती हुई ज्वालाओं जैसी थीं और उसकी पूरी काया आग से बनी हुई थी। उसकी मौजूदगी ने पूरे वातावरण को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। हवेली की दीवारें अब और भी तेजी से जल रही थीं, मानो अग्निवल की ऊर्जा से जलने के लिए मजबूर हों। तुम्हारे यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अग्निवल की गरजती आवाज ने पूरे माहौल को कंपा दिया। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, हम अनामिका का कलेजा लेने आए हैं, हमें उसे मुक्त करना है। अग्निवल हंसा, लेकिन उसकी हंसी खौफनाक और ठंडी थी। यह कलेजा मेरा है, जो इसे पाने की कोशिश करेगा उसे आग में जलकर खत्म होना पड़ेगा। अर्जुन और हरिराम ने तुरंत समझ लिया कि अग्निवल से लड़ना आसान नहीं होगा। हवेली की दीवारें जल रही थीं और वे दोनों उस तापमान को सहन नहीं कर पा रहे थे। अग्निवल ने अपनी ज्वालाओं से अर्जुन और हरिराम पर हमला किया। उसकी लपटें इतनी तेज और घातक थीं कि वे दोनों जलने से बचने के लिए एक कोने में छिप गए। हरिराम की हालत और बिगड़ रही थी। उसकी पसलियों का दर्द अब असहनीय हो चुका था और वह बमुश्किल खड़ा रह पा रहा था। अर्जुन, हम इसे कैसे हरा सकते हैं? उसने दर्द से कराहते हुए पूछा।
हमें इस आग के बीच से रास्ता निकालना होगा, अर्जुन ने कहा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन हम इसे यूं नहीं हरा सकते। अग्निवल ने एक और हमला किया। उसकी लपटें हवेली की छत से टकराईं, जिससे वहां का ढांचा ढहने लगा। अर्जुन और हरिराम को अब अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा था। लेकिन हरिराम की हालत इतनी खराब थी कि वह गिर पड़ा। अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अग्निवल की लपटें इतनी तेज थीं कि वे दोनों अब बहुत ज्यादा घिर चुके थे। अर्जुन ने महसूस किया कि इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। वह जानता था कि अग्निवल को हराना असंभव था। तभी उसे एक विचार आया। उसने अग्निवल की ओर देखा और कहा, अगर हम तुम्हें नहीं हरा सकते तो हम तुम्हारे साथ एक सौदा कर सकते हैं। अग्निवल की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। क्या सौदा? अर्जुन ने अपनी सांसें नियंत्रित करते हुए कहा, मैं अनामिका का कलेजा ले जाऊंगा, लेकिन बदले में मैं अगले जन्म में तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। हरिराम ने हैरान होकर अर्जुन की ओर देखा। तुम यह क्या कर रहे हो? यह पागलपन है। अर्जुन ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अग्निवल की ओर देखा। यह मेरी अंतिम शर्त है। अग्निवल ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसकी ज्वाला धीमी पड़ गई। मैं इस सौदे को स्वीकार करता हूं, उसने कहा। तुम अनामिका का कलेजा ले सकते हो, लेकिन अगला जन्म तुम्हारा नहीं होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और आगे बढ़कर उस कलेजे को उठा लिया, जो एक चमचमाती हुई चाबी के रूप में हवेली के केंद्र में रखा हुआ था। जैसे ही उसने चाबी उठाई, हवेली की आग और भड़क उठी। अग्निवल गायब हो गया, लेकिन हवेली अब गिरने लगी थी। अर्जुन और हरिराम ने कलेजे की चाबी हासिल कर ली थी, लेकिन हवेली अब पूरी तरह से ध्वस्त हो रही थी। दीवारें एक एक करके गिरने लगी और चारों ओर से आग की लपटें उठ रही थीं। अर्जुन ने हरिराम को सहारा देकर तेजी से बाहर की ओर भागा। उनका हर कदम जानलेवा था, क्योंकि हर तरफ आग ही आग थी। जब वे हवेली के दरवाजे तक पहुंचे तो वहां एक बड़ा धमाका हुआ। हवेली की छत उनके पीछे गिर गई, लेकिन किसी चमत्कार से वे दोनों बच गए। वे दोनों बाहर निकले, लेकिन उनके शरीर झुलस चुके थे और हरिराम की हालत और भी गंभीर हो चुकी थी। हम जीत गए, हरिराम ने बमुश्किल सांस लेते हुए पूछा। हमने चाबी हासिल कर ली है, अर्जुन ने कहा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। हरिराम ने उसकी ओर देखा। तुमने क्या कर दिया? अर्जुन, अगले जन्म में तुम्हारा क्या होगा? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने वही किया जो हमें बचाने के लिए जरूरी था। जैसे ही वे दोनों हवेली से बाहर निकले, अचानक हवा में अग्निवल की आवाज गूंज उठी। तुमने इस बार जीत हासिल कर ली, लेकिन यह तुम्हारी आखिरी जीत होगी। मैं अगले जन्म में तुम्हें खोज निकालूंगा अर्जुन, और उस दिन तुम मेरे गुलाम बनोगे। अर्जुन और हरिराम ने एक दूसरे की ओर देखा। हवेली ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन अग्निवल की चेतावनी ने उनके दिलों में एक नया डर भर दिया था। वे जानते थे कि उनकी जीत अधूरी थी और असली खतरा अभी बाकी था। अर्जुन और हरिराम के लिए हर कदम अब मौत के करीब जाने जैसा था। हर चुनौती पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी, लेकिन अनामिका की आत्मा को मुक्त करने का संकल्प उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। अग्नि हवेली से अनामिका का कलेजा हासिल करने के बाद वे अब चौथे टुकड़े की तलाश में थे। अनामिका का पेट, जो एक प्राचीन महल के तहखाने में छिपा हुआ था। यह महल गांव से दूर घने जंगलों के बीच स्थित था और वहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद रहस्यमयी और खतरनाक माना जाता था। गांव के लोग इस महल को अंधकार का महल कहते थे। इसके बारे में कहा जाता था कि यहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। हवा में हमेशा एक घना सन्नाटा छाया रहता था और यह महल सालों से वीरान पड़ा था। इस महल का रक्षक था तमसरा, अंधकार का देवता, जो अपने अंधकारमय घेरे से किसी को भी बाहर नहीं आने देता था। यह जगह इतनी भयावह थी कि जो भी इसके करीब आता, उसे अपने जीवन की सबसे डरावनी और भयानक यादों का सामना करना पड़ता। अर्जुन और हरिराम अब महल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी बड़ी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल का घना अंधकार और ज्यादा गहराता गया। हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था।
जैसे कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। यह जगह कुछ अलग है, अर्जुन, हरिराम ने दबे स्वर में कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अर्जुन ने जवाब दिया। हम जितना करीब पहुंच रहे हैं उतनी ही ज्यादा यह जगह डरावनी होती जा रही है। वे दोनों सावधानी से आगे बढ़ते रहे। अचानक पेड़ों के बीच से उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें न सुनाई दी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक एक जोर की आवाज के साथ एक जंगली प्राणी उनके सामने आ गया। यह कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि एक भूतिया जीव था जिसकी आंखें लाल और चमकती हुई थीं। उसका आकार इतना बड़ा था कि वह एक हाथी जितना विशाल लग रहा था, लेकिन उसकी चाल एक भूत की तरह धीमी और डरावनी थी। यह क्या है? हरिराम ने कांपते हुए कहा। शायद यह वही जीव है जिनके बारे में गांव के लोग बात करते थे, अर्जुन ने कहा। हमें सावधान रहना होगा। अर्जुन और हरिराम ने खुद को संभाला और आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने महल की झलक पाई। यह महल बहुत पुराना था और उसके दरवाजे पर मोटी काई जम चुकी थी। उसके ऊपर बड़े बड़े पेड़ उग आए थे, जिनकी जड़ें महल की दीवारों को चीरती हुई बाहर निकल आई थीं। महल की खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर से अंधकार बाहर झांक रहा था। यह जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने सुनी थी, हरिराम ने फुसफुसाते हुए कहा। अब हमें अंदर जाना होगा, अर्जुन ने कहा, अपनी हिम्मत को मजबूत करते हुए। जैसे ही उन्होंने महल के मुख्य दरवाजे को खोला, एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ दरवाजा खुला और अंदर का सन्नाटा उन्हें डराने लगा। महल के भीतर कदम रखते ही अर्जुन और हरिराम को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण महल नहीं था। यहाँ का अंधकार इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। अंदर घुसते ही उन्हें चारों ओर भूतिया जीवों की हरकतें महसूस होने लगी। अचानक एक बुरी आत्मा जैसी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह हवा में तैरती हुई आ रही थी और उसकी आंखें भयंकर डर से भरी हुई थीं। अर्जुन ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उस आत्मा ने उन दोनों को घेर लिया। अर्जुन और हरिराम जैसे ही तहखाने की ओर बढ़ने लगे, अंधकार और भी घना होता गया। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे किसी दूसरी दुनिया में जा रहे थे, जहां कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक चारों ओर से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि उनकी रूह कांप गई। और फिर अंधकार के बीच से तमसरा प्रकट हुआ, अंधकार का देवता। तमसरा की उपस्थिति ने पूरी जगह को और ज्यादा घना और डरावना बना दिया। उसकी आंखें अंधकार में चमक रही थीं और उसके शरीर से अंधकार की लहरें निकल रही थीं। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि अर्जुन और हरिराम को महसूस हो रहा था कि वे वहीं ठहरकर खत्म हो जाएं। तुम लोग यहां क्यों आए हो? तमसरा की गहरी और खौफनाक आवाज गूंजी। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी मेरे सामने आता है वह कभी वापस नहीं जाता। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम अनामिका का टुकड़ा लेने आए हैं। हमें उसे मुक्त करना है। तमसरा हंसा। अनामिका की आत्मा अब मेरी है। तुम उसे मुक्त नहीं कर सकते। अगर तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हें अंधकार में हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। तमसरा की यह धमकी अर्जुन और हरिराम के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं थी। अचानक तहखाने की दीवारों से कुछ भूतिया जानवर निकलने लगे। ये जीव भेड़ियों जैसे थे, लेकिन उनकी आंखों में आग जल रही थी और उनके शरीर से धुएं की लहरें उठ रही थीं। वे दोनों पर हमला करने के लिए तैयार हो गए थे। हरिराम ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, ये हमें मार डालेंगे। अर्जुन ने जल्दी से अपनी टॉर्च उन पर फेंकी, लेकिन वह इन जीवों पर बेअसर थी। वे दोनों अब घिरे हुए थे और इन भूतिया भेड़ियों के चंगुल से बचना नामुमकिन लग रहा था। अचानक अनामिका और नायरा की आत्माओं का प्रकट होना हुआ। दोनों बहनों की आत्माओं ने उन भूतिया भेड़ियों को अपने घेरे में ले लिया और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। तुम लोग जल्दी करो, अनामिका की आत्मा ने कहा। यह तुम्हारा एकमात्र मौका है। अर्जुन और हरिराम ने जल्दी से उस दिशा में दौड़ लगाई जहां अनामिका का पेट रखा हुआ था। तहखाने के एक कोने में एक बड़ा दर्पण लगा हुआ था और उसी दर्पण के पीछे अनामिका का पेट छिपा हुआ था। अर्जुन ने दर्पण की ओर हाथ बढ़ाया,
लेकिन तभी तमसरा ने उन पर अपना आखिरी हमला किया। तमसरा ने अपनी अंधकार की शक्ति से अर्जुन और हरिराम पर हमला किया। उसने चारों ओर अंधकार फैलाकर उन्हें घेर लिया। अर्जुन को अब अपनी सबसे भयानक यादें दिखाई देने लगीं, उसकी मां की मौत, उसके जीवन की नाकामियां और उसका सबसे बड़ा डर कि वह इस जगह से कभी जीवित नहीं निकल पाएगा। लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला। उसने तमसरा से कहा, तुम हमें इस अंधकार से नहीं हरा सकते, हमारी हिम्मत तुम्हारी शक्ति से बड़ी है। तमसरा ने गुस्से में आकर अर्जुन पर हमला किया, लेकिन तभी अनामिका की आत्मा ने हस्तक्षेप किया। अनामिका की आत्मा ने तमसरा को अपनी रोशनी से ढक लिया और तमसरा धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगा। आखिरकार अर्जुन ने दर्पण को तोड़ दिया और अनामिका का पेट उनके हाथ में आ गया। जैसे ही दर्पण टूटा, तमसरा की चीखें गूंज उठीं और पूरा तहखाना हिलने लगा। दीवारें टूटने लगीं और चारों ओर अंधकार छा गया। अर्जुन और हरिराम ने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तमसरा ने आखिरी बार हमला किया। हरिराम की हालत अब और भी खराब हो चुकी थी। उसे उठने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अर्जुन ने उसे सहारा देकर बाहर की ओर खींचा। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, तहखाना ढह गया और तमसरा के साथ उसका अंधकार भी खत्म हो गया। बाहर निकलते ही दोनों ने गहरी सांस। अब तक अर्जुन और हरिराम ने अनामिका के 4 टुकड़े इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन हर टुकड़े के साथ उनका सफर और भी खतरनाक होता जा रहा था। वे अब तक जिन चुनौतियों का सामना कर चुके थे, उनके बारे में सोचकर ही उनकी रूह कांप जाती थी। 5वां टुकड़ा, अनामिका के पैर, जो स्वर्ण तितली के रूप में एक सूख चुके बगीचे में छिपे थे। अब अर्जुन और हरिराम के सामने अगली चुनौती थी। यह जगह कभी बेहद खूबसूरत हुआ करती थी, जहां रंग बिरंगी तितलियां, हरे भरे पेड़ और मधुर संगीत की तरह बहती हवा के झोंके होते थे। लेकिन अब बगीचे का नजारा बिल्कुल उल्टा था। पूरी जगह वीरान और बंजर हो चुकी थी, जैसे यहां कभी जिंदगी का नामो निशान ही ना रहा हो। हर पेड़ सूख चुका था और उनकी शाखाएं अजीबोगरीब रूप से मुड़ी हुई थीं, जैसे किसी अदृश्य बल ने उन्हें मोड़ा हो। हवा में जहर घुला हुआ था और वहां का हर कोना मृत्यु का आभास करा रहा था। अर्जुन ने जब इस जगह के बारे में पांडुलिपि में पढ़ा था, तब उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह इतना खतरनाक हो सकता है। लेकिन हरिराम, जो गांव के हर कोने से वाकिफ था, पहले से ही इस बगीचे के रहस्यों के बारे में जानता था। ये जगह पहले जादूगर कालीवास का ठिकाना हुआ करती थी। हरिराम ने अर्जुन को बगीचे के पास पहुंचते हुए बताया, कहते हैं कि यहां जादूगर ने अमरता की खोज में कई जानवरों और इंसानों की बलि दी थी। उसकी मृत्यु के बाद यह बगीचा उसकी बुरी शक्तियों का शिकार हो गया और धीरे धीरे सूखने लगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बगीचे में छिपा था तक्षक, एक विशाल नाग जो इस बगीचे का रक्षक था। उसकी जहर से भरी फनें इतनी जहरीली थीं कि जो भी उसके पास जाता, उसकी मौत निश्चित थी। तक्षक ने पूरे बगीचे को अपनी लपेट में ले रखा था और उस पर स्वर्ण तितली की निगरानी थी, जो अनामिका के पैर का प्रतीक थी। जैसे ही अर्जुन और हरिराम बगीचे के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया और बगीचे में बसी सड़ी हुई गंध ने उनका स्वागत किया। पेड़ की सूखी शाखाएं और जहरीले पौधे जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें घेरने लगे। अर्जुन को अपनी रगों में एक अजीब सा सिहरन महसूस होने लगी। ये जगह कुछ सही नहीं लग रही, अर्जुन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अनजाना डर था। यहां कुछ भी सही नहीं है। हरिराम ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, तक्षक सिर्फ जहरीला नाग नहीं है, वह इस बगीचे का राजा है। हमें उसकी आंखों से बचकर रहना होगा। अर्जुन और हरिराम बगीचे के बीचों बीच स्थित एक पुराने फव्वारे की ओर बढ़े। यह वही जगह थी जहां स्वर्ण तितली छिपी थी, परंतु वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। जगह जगह जहरीले पौधों ने अपना जाल बिछा रखा था और उनकी जड़ों से निकलता हुआ धुआं हवा को और भी जहरीला बना रहा था। तभी एक हल्की सी हरकत महसूस हुई। अर्जुन ने घबराकर चारों ओर देखा। हरिराम ने उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, सावधान, तक्षक कहीं भी हो सकता है। वह चुपके से हमला करता है। अभी हरिराम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक जोर की सरसराहट सुनाई दी। तक्षक अपने विशालकाय नाग के रूप में पेड़ों के बीच से तेजी से निकला।
उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसकी फनें अंधकार में चमक रही थीं। वह अर्जुन और हरिराम की तरफ पूरी गति से दौड़ा। भागो! हरिराम ने चिल्लाते हुए अर्जुन का हाथ खींचा। दोनों ने दौड़ लगाई, लेकिन तक्षक की गति इतनी तेज थी कि वह उन्हें अपनी लपेट में लेने ही वाला था। अर्जुन ने अपने सामने के पेड़ पर एक बड़ी लता देखी। उसने तेजी से लता पकड़ी और खुद को ऊपर खींच लिया। हरिराम भी उसी पेड़ की ओर बढ़ा, लेकिन तक्षक की पूंछ ने उसे जकड़ लिया। हरिराम की चीख गूंज उठी और तक्षक ने उसे अपनी जहरीली फनों से घेर लिया। अर्जुन को लगा कि अब हरिराम की मृत्यु निश्चित है, लेकिन तभी हरिराम ने अपनी पूरी ताकत से झटके से तक्षक को धक्का दिया और उसके जहर से खुद को बचाने की कोशिश की। हरिराम की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हरिराम के भाग्य ने उसका साथ दिया। तक्षक का ध्यान भटक गया और वह पल भर के लिए अपनी पकड़ कमजोर कर बैठा। हरिराम ने अपनी पूरी ताकत से नाग की पूंछ को झटक दिया और पेड़ के ऊपर कूद गया। अर्जुन ने यह सब देखकर राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक था। तक्षक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अब अर्जुन और हरिराम ने फैसला किया कि उन्हें तक्षक को हराने के बजाय स्वर्ण तितली तक पहुंचने की रणनीति बनानी होगी। दोनों ने पेड़ों के बीच छिपते हुए धीरे धीरे फव्वारे की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां स्वर्ण तितली छिपी थी। तक्षक अब भी पेड़ों के बीच सरसराता हुआ उनकी तलाश में घूम रहा था। फव्वारे के पास पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि वहां स्वर्ण तितली चमक रही थी। यह तितली इतनी अद्भुत थी कि उसकी चमक ने कुछ पलों के लिए अर्जुन की आंखें चौंधिया दी। ये रही, अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, लेकिन अभी तक्षक ने उन पर फिर से हमला कर दिया। उसकी फनें हवा में तेजी से लहराई और उसने अर्जुन की ओर झपटने की कोशिश की। अर्जुन ने अपनी सूझबूझ से एक सूखी शाखा उठाई और उसे तक्षक की ओर फेंका। तक्षक ने शाखा को अपने जबड़े से चीर दिया, लेकिन इस बीच अर्जुन ने स्वर्ण तितली को फव्वारे से उठा लिया। अर्जुन और हरिराम ने जैसे ही स्वर्ण तितली हासिल की, तक्षक ने अपना अंतिम और सबसे घातक हमला किया। उसकी फनें जहरीले धुएं से भर गईं और उसने अपनी पूरी ताकत से अर्जुन और हरिराम की ओर जहर फेंका। हरिराम ने अर्जुन को धक्का दिया और वे दोनों जमीन पर लुढ़क गए, जिससे वे तक्षक के जहर की सीधी मार से बच गए। भागो! हरिराम ने जोर से कहा। अर्जुन और हरिराम ने अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बगीचे से बाहर भागना शुरू कर दिया। तक्षक अब भी उनके पीछे था, लेकिन स्वर्ण तितली उनके हाथों में थी और यह उनका एकमात्र बचाव था। आखिरकार बगीचे से बाहर निकलते ही तक्षक ने उनका पीछा छोड़ दिया। तक्षक बगीचे के बाहर नहीं जा सकता था और उसकी हार अब तय हो चुकी। बगीचे से बाहर आते ही अर्जुन और हरिराम ने राहत की सांस ली। वे बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन उनके हाथों में अब स्वर्ण तितली थी, अनामिका के पैर का प्रतीक। एक और टुकड़ा मिल गया, हरिराम ने थकी हुई आवाज में कहा, लेकिन आगे का सफर और भी मुश्किल होने वाला है। अर्जुन ने स्वर्ण तितली को ध्यान से देखा। यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, बल्कि उनके संघर्ष और साहस की निशानी थी। अर्जुन और हरिराम का अगला पड़ाव था अनामिका की आंखों का टुकड़ा काल चक्र, जो एक प्राचीन और भयानक घंटाघर में छिपा हुआ था। यह जगह इतनी रहस्यमयी थी कि गांव के लोग इसे मौत का घंटाघर कहते थे। घंटाघर की घड़ी के हर टिक के साथ एक डरावना एहसास होता था, जैसे किसी की आखिरी घड़ियां पास आ रही हो। इस स्थान का रक्षक था कालकती, एक समय का राक्षस जो समय की धाराओं को अपनी मर्जी से बदल सकता था। उसकी आंखों की ताकत से वह किसी को भी भूत, वर्तमान या भविष्य की अज्ञात कालकती में फेंक सकता था, और जिसने भी उसकी आंखों का सामना किया वह वापस लौटकर नहीं आ पाया। घंटाघर के पास पहुंचते ही अर्जुन और हरिराम ने महसूस किया कि वहां का माहौल कितना घना और भयानक था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद इस जगह पर थम गया हो। घंटाघर के अंदर घड़ी की सुइयां किसी भी दिशा में नहीं हिल रही थी, मानो घड़ी ने खुद ही मौत की ताकतों को आमंत्रित कर रखा हो। अर्जुन ने दरवाजे को धकेलते हुए कहा, तैयार रहना हरिराम, इस बार हम किसी आम राक्षस का सामना नहीं कर रहे हैं। कालकती हमें समय के किसी भी काल में फेंक सकता है और वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं हो सकता।
हरिराम ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। घंटाघर के अंदर जाते ही दोनों ने महसूस किया कि वहां की ठंडक उनकी हड्डियों तक पहुंच गई थी। दीवारों पर समय के पुराने निशान थे और हर एक निशान अपने पीछे कोई न कोई मौत की कहानी छिपाए हुए था। अर्जुन ने धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन हर कदम के साथ उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, मानो कोई उनके पीछे चल रहा हो। हरिराम ने भी उसे महसूस किया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक कालकती का प्रकट होना शुरू हुआ। उसकी काली आंखें, जिनसे अंधकार फैलता था, धीरे धीरे उभरने लगीं। उसकी छाया कमरे की दीवारों पर फैल गई और पूरे कमरे में गूंजने लगी उसकी ठहाका मारती हुई हंसी। कौन हो तुम, जो समय की इस शांति को भंग करने आए हो? कालकती ने गहरे और भारी स्वर में कहा। उसकी आंखें ठहरी हुई थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी, जो अर्जुन और हरिराम के दिलों में डर बैठा रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम यहां अनामिका की आत्मा को मुक्त करने आए हैं, हमें उसका टुकड़ा चाहिए। कालगति ठाका मारकर हंसा। अनामिका, तुम उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं समय का मालिक हूं? मैं तुम्हें ऐसे समय में फेंक सकता हूं जहां से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। यह सुनकर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। कालकती की शक्ति चारों ओर फैल चुकी थी। अचानक कालकती ने अपनी आंखों से एक तेज रोशनी अर्जुन और हरिराम की ओर फेंकी। दोनों ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हरिराम कालगति की रोशनी की चपेट में आ गया। वह दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे जकड़ने लगा और उसकी सांसें थमने लगीं। कालकती ने उसे समय के एक दूसरे आयाम में फेंक दिया, जहां दर्द और पीड़ा उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने देखा कि हरिराम कालकती की पकड़ में फंस चुका था। उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थीं। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से हरिराम की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति बहुत कमजोर पड़ रही थी। हरिराम, तुम ठीक हो? अर्जुन ने रोते हुए कहा। हरिराम ने हिम्मत जुटाते हुए अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी, लेकिन उसने अर्जुन को इशारा किया कि वह बिना रुके अपनी लड़ाई जारी रखे। अर्जुन, भाग जाओ। हरिराम की आवाज कमजोर हो गई थी। मैंने अपना समय पूरा कर लिया, तुम्हें अनामिका को बचाना है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हरिराम की आखिरी इच्छा का सम्मान किया। हरिराम के शरीर से धीरे धीरे जान निकल रही थी और अर्जुन देख सकता था कि कालकती उसे अपने समय के अंधेरे में खींच रहा था। अर्जुन के सामने अब कोई और विकल्प नहीं था। उसने हरिराम को पीछे छोड़ते हुए कालकती की ओर तेजी से दौड़ लगाई। जब अर्जुन ने देखा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, तभी अचानक अनामिका और नायरा की आत्माओं का प्रकट होना शुरू हुआ। उनकी आत्माएं हवा में तैर रही थीं और उनकी उपस्थिति ने पूरा माहौल बदल दिया। अर्जुन, तुम हमें बचा सकते हो, अनामिका की आत्मा ने कहा। कालकती का अंत केवल तभी होगा जब हम सब मिलकर उसे हराएं। नायरा की आत्मा भी अब अनामिका के साथ खड़ी थी। उसने अपनी बहन के साथ मिलकर अर्जुन की मदद की। दोनों आत्माओं ने कालकती के खिलाफ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर समय का जाल टूट रहा था। कालगति की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और उसकी चीखें अब कमजोर हो चुकी थीं। लेकिन कालगति ने अपने अंतिम प्रहार के लिए खुद को तैयार किया। उसने अपनी ताकत से पूरी जगह को हिला दिया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं और एक भयानक भूकंप ने घंटाघर को हिलाकर रख दिया। तुम सब मुझे हरा नहीं सकते, कालकती ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। मैं अमर हूं और समय का मालिक हूं। अर्जुन, अनामिका और नायरा ने अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की। कालकती ने अपनी अंतिम चाल चली और पूरे घंटाघर को अपने जादू से जला दिया। लेकिन अंततः अनामिका और नायरा की आत्माओं की शक्ति से कालकती ने अपना दम तोड़ दिया। जैसे ही कालकती ने अपनी आखिरी सांस ली, उसकी आवाज गूंज उठी। यह मेरी हार नहीं है, उसने चेतावनी दी। तुम मुझे कभी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। अनामिका और नायरा अब भी मुक्त नहीं है।
मैं वापस आऊंगा और तुम सबका अंत होगा। कालकती के अंतिम शब्दों ने अर्जुन के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। उसने हरिराम की ओर देखा जो अब इस दुनिया में नहीं था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानता था कि उसे अब यह लड़ाई अकेले लड़नी होगी। अर्जुन ने कालकती के खत्म होते ही उसके पीछे बिखरी राख को देखा और अनामिका और नायरा की आत्माओं की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारा यह अधूरा काम पूरा करूंगा। अब अर्जुन के लिए यह सफर और भी खतरनाक हो गया था, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी और उसने तय कर लिया था कि वह इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा। अर्जुन और अनामिका के हृदय के अंतिम टुकड़े अनंत शंख को प्राप्त करने के लिए तैयार थे। यह शंख नदी के सबसे गहरे हिस्से में छिपा था, जहां जाना मौत के करीब जाना था। हर कदम, हर सांस के साथ अर्जुन महसूस कर रहा था कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। उसकी यादें और उसका प्यार केवल अनामिका से जुड़े हुए थे। वह किसी भी कीमत पर उसे मुक्त करना चाहता था। समुद्रासुर, जो इस शंख का रक्षक था, एक भयानक जल देवता था। उसकी शक्तियां समुद्र की अनंत गहराइयों से जुड़ी थीं। जैसे ही अर्जुन नदी के किनारे पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वह एक जाल में फंस चुका है। यह नदी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। पानी की सतह के नीचे छिपे अनगिनत खतरे और गहरे रहस्य उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने नदी में कदम रखा, चारों ओर की ठंडक ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसकी हर नस जमने लगी। पानी के नीचे गहरे तक जाते ही उसे समुद्रासुर की उपस्थिति का एहसास हुआ। नदी की गहराइयों में अंधेरा इतना घना था कि अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसे दूर से एक हल्की चमक दिखाई दी, अनंत शंख की झलक। समुद्रासुर उसके सामने प्रकट हुआ, एक विशालकाय रूप में। उसके शरीर पर जल की धाराएं बह रही थीं और उसकी आंखें गहरे नीले रंग की चमक रही थीं। समुद्रासुर की गूंजती हुई आवाज ने अर्जुन को भीतर तक हिला दिया। तुम्हें पता है कि इस शंख को लेने का मतलब है कि तुम अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। समुद्रासुर ने गहरी आवाज में कहा, तुम इसे क्यों चाहते हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अनामिका को मुक्त करना चाहता हूं। मैं उससे प्यार करता हूं और उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। अगर उसकी मुक्ति के लिए मेरा बलिदान देना पड़ता है तो मैं तैयार हूं। समुद्रासुर ठहाका मारकर हंसा, तुम्हारा प्यार तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम इसे हासिल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर शंख की ओर बढ़ना शुरू किया। तभी नदी की गहराइयों से अनगिनत भयानक जीव उभरने लगे। उनके बीच संघर्ष हुआ और अर्जुन को अपनी जान बचाने के लिए जी जान लगानी पड़ी। जल राक्षसों ने उसे घेर लिया और उसे हर दिशा से खींचने की कोशिश की। हर एक पल उसके लिए घातक था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, अनामिका। उधर नदी की सतह के पास अनामिका और नायरा की आत्माएं इस संघर्ष को देख रही थीं। नायरा, जो अपने ईर्ष्या और द्वेष के कारण अपनी बहन की हत्या का कारण बनी थी, अब पश्चाताप में जल रही थी। उसकी आत्मा इस सोच में डूबी हुई थी कि उसका जीवन एक भयंकर गलती था। लेकिन अनामिका, जो अपनी बहन से प्रेम करती थी, उसे माफ करना चाहती थी। यह वही संघर्ष था जो अर्जुन के अंदर भी चल रहा था, किसे बचाना चाहिए। अर्जुन ने शंख को अपने हाथ में उठा लिया। समुद्रासुर ने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुम्हारे पास केवल एक विकल्प है। तुम्हें चुनना होगा कि किसे मुक्त करोगे, अनामिका या नायरा। दोनों को मुक्त करना असंभव है। अर्जुन के लिए यह सबसे कठिन निर्णय था। नायरा, जिसने अनामिका के साथ विश्वासघात किया था, अब अपनी गलती पर पछता रही थी, लेकिन उसकी दुष्टता और अनामिका के प्रति किए गए अत्याचार को वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अंततः उसने अपनी आंखें बंद की और अनामिका को चुना। उसकी आत्मा से गहरा प्रेम जो वह अनामिका के प्रति महसूस करता था, वह हर चीज से बढ़कर था। जैसे ही अर्जुन ने अनंत शंख को अनामिका के नाम से पुकारा, नदी के पानी में भयंकर उथल पुथल मच गई। समुद्रासुर ने अपने आखिरी हमले के रूप में एक जल प्रलय खड़ा कर दिया और अर्जुन को बहाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने शंख को कसकर पकड़े रखा। उसकी शक्ति अब अनामिका की आत्मा को मुक्त करने के लिए पर्याप्त थी। समुद्रासुर की गरजती आवाज में
एक अंतिम धमकी थी। तुमने अनामिका को चुना, लेकिन याद रखना, तुम्हारा अंत यही नहीं होगा। तांत्रिक अब भी जीवित है और वह तुम्हारे बलिदान के बिना नहीं जाएगा। अर्जुन ने अनामिका के 7 टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए लंबी और कठिन यात्रा तय की थी। हर वस्तु को पाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी और उसके साथ साथ हरिराम भी उस यात्रा का हिस्सा रहे थे। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। हरिराम अब जीवित नहीं थे। उनके स्थान पर अब हरिराम के एक पुराने रिश्तेदार पुजारी ने अर्जुन का साथ दिया था। यह पुजारी उस पुरानी तंत्र मंत्र विद्या में निपुण था जिसे हरिराम कभी कभी अर्जुन को बताया करते थे। 7 वस्तुएं चांदी का कमल, सिर, रक्त का मोती, हाथ, अग्नि की चाबी, स्कलेजा, अंधकार का दर्पण, पेट, स्वर्ण तितली, पैर, काल चक्र, आंखें और अनंत शंख हृदय अब अर्जुन के सामने थीं। उन सभी के भीतर अनामिका के शरीर के टुकड़े छिपे थे जो उसे मुक्त करने की कुंजी थीं। लेकिन साथ ही ये वस्तुएं तांत्रिक की अमरता की शक्ति का स्रोत भी थीं। जब तक इन वस्तुओं को नष्ट नहीं किया जाता, तांत्रिक की आत्मा हमेशा इस दुनिया में भटकती रहेगी और उसका खौफ हर किसी पर मंडराता रहेगा। अर्जुन और पुजारी ने एक सुनसान जंगल में, जहां कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता था, अनुष्ठान करने की जगह चुनी। यह जगह पूरी तरह से घने पेड़ों से घिरी हुई थी और यहां आने वाले लोगों को अजीब और रहस्यमयी अनुभव होते थे। यही कारण था कि इसे तांत्रिक के काल से जोड़कर देखा जाता था। पुजारी ने 7 वस्तुओं को एक विशेष मंडल के बीचों बीच रखा। चारों ओर मंत्रों का जाप शुरू हो गया। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि हवा में कुछ अजीब हो रहा था। माहौल भारी और डरावना हो रहा था। जैसे जैसे पुजारी मंत्रों का उच्चारण करता गया, हवा और भी बोझिल हो गई। तभी अचानक चारों ओर की रोशनी मंद हो गई। आसपास के पेड़ अपनी जगह से हिलने लगे और आसमान में घने बादल छा गए। अर्जुन को पता था कि यह तांत्रिक की आत्मा की वापसी की निशानी थी। वह अपने अंतिम संस्कार की वस्तुओं को नष्ट करने की कोशिश को किसी भी कीमत पर रोकने के लिए वापस आ गया था। अचानक एक भयानक गर्जना गूंजी और उसी के साथ तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। उसकी काली और भयंकर छाया पूरे जंगल में फैल गई। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और उसके मुख से निकली आवाज ने अर्जुन की आत्मा को कंपा दिया। तांत्रिक हंसा और बोला, तुमने सोचा कि तुम मुझे नष्ट कर सकते हो? तुम मूर्ख हो अर्जुन। मैं अमर हूं और इन वस्तुओं को नष्ट करने से मेरा अंत नहीं हो सकता। पुजारी ने अपने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। तांत्रिक ने अपनी भयंकर शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और हवाओं में उथल पुथल मच गई। आसमान में काले बिजली के बादल गरजने लगे और अचानक आग की लपटें चारों ओर फैलने लगीं। अर्जुन ने पुजारी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वह आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तांत्रिक ने अपनी काली शक्ति से अर्जुन को जमीन पर पटक दिया। तुम जैसे कमजोर इंसान मेरे सामने कुछ नहीं हो, उसने कहा। तुम्हारी मृत्यु तय है। तभी अचानक अनामिका और नायरा की आत्माएं प्रकट हुईं। उनका चेहरा शांत और उदास था, लेकिन उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की झलक थी। अनामिका ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे लिए बहुत बलिदान दिया है अर्जुन, लेकिन अब वक्त आ गया है कि यह भयावह अंत हो। नायरा, जिसने अपनी बहन से द्वेष किया था, अब पछता रही थी। उसकी आत्मा में पश्चाताप की आग जल रही थी और वह तांत्रिक से बदला लेना चाहती थी। यह तांत्रिक ही है जिसने हमारी जिंदगियां बर्बाद की, नायरा ने कहा। अब इसका अंत होना चाहिए। दोनों बहनों की आत्माएं एक हो गईं और उनकी शक्ति तांत्रिक की आत्मा से मुकाबला करने लगी। तांत्रिक गुस्से में चिल्लाया, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अमर हूं। अब अर्जुन को एक मुश्किल निर्णय लेना था। तांत्रिक की अमरता को खत्म करने का केवल एक तरीका था, अर्जुन को अपने जीवन का बलिदान देना होगा। तांत्रिक की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसे केवल मानव जीवन के बलिदान से ही हराया जा सकता था। हरिराम भी मारे गए थे, लेकिन उन्होंने बलिदान नहीं दिया था, वह शहीद हुए थे। पुजारी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास अब केवल एक ही रास्ता है अर्जुन। अगर तुम इन 7 वस्तुओं को नष्ट करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को इस अनुष्ठान में समर्पित करना होगा। केवल तभी तांत्रिक का अंत होगा।
अर्जुन ने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ अनामिका की ओर देखा। उसकी आत्मा अब भी उसके प्यार को महसूस कर रही थी और उसने अपने दिल में यह स्वीकार कर लिया था कि अनामिका की मुक्ति के लिए उसे अपनी जान देनी होगी। मैं तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन इसके लिए मुझे जाना होगा। अनामिका ने उसे रोका और कहा, मैं तुम्हारे बिना मुक्त नहीं होना चाहती। तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। लेकिन अर्जुन ने अपना फैसला कर लिया था। उसने पुजारी से कहा कि वह अनुष्ठान पूरा करे। सातों वस्तुएं अब जलती हुई लपटों में बदलने लगीं और तांत्रिक की आत्मा चीखने लगी। नहीं, यह मेरा अंत नहीं हो सकता, तांत्रिक चिल्लाया। अर्जुन ने अपने शरीर को अनुष्ठान की वेदी पर रखा और पुजारी ने आखिरी मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही अंतिम शब्द निकले, अर्जुन की सात्मा उसके शरीर से निकल गई और उसी क्षण तांत्रिक की आत्मा भी ध्वस्त हो गई। एक जोरदार धमाके के साथ तांत्रिक की आत्मा हवा में बिखर गई और सातों वस्तुएं धूल में मिल गईं। अनामिका की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। उसकी आंखों में शांति और संतोष की झलक थी, लेकिन साथ ही एक दर्दनाक विदाई का क्षण भी था। अर्जुन का शरीर अब इस दुनिया से विदा हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा को अभी भी चैन नहीं मिला था। उधर ही नायरा पछतावे से खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी, क्योंकि अर्जुन ने उसे आज़ाद नहीं कराया था। अर्जुन अब एक भूत बन चुका था। उसकी आत्मा अब इस दुनिया में भटकने के लिए अभिशप्त थी। अनामिका की आत्मा ने एक आखिरी बार अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन तुम खुद कभी मुक्त नहीं हो सकते। जैसे ही अनामिका की आत्मा इस दुनिया से विदा हुई, पुजारी ने अर्जुन की भटकती हुई आत्मा की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अर्जुन की आत्मा हवा में तैरने लगी, लेकिन तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह तांत्रिक की अंतिम चेतावनी थी। तुमने मुझे हराया, लेकिन यह मेरी आखिरी हार नहीं है। मैं वापस आऊंगा और इस बार तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। अर्जुन की आत्मा अब इस चेतावनी के साथ इस दुनिया में भटकने के लिए छोड़ दी गई थी और तांत्रिक की धमकी हमेशा उसकी आत्मा को डराती रहेगी। अर्जुन की पूरी यात्रा किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी जिंदगी कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बीतती थी, अब एक ऐसे संसार में फंस चुका था जहां तंत्र मंत्र, काले जादू और रहस्यमयी आत्माओं का बोलबाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उस लड़की के लिए इतना बड़ा कदम उठाएगा जिसे उसने बस एक बार देखा था, लेकिन यह वही अनामिका थी जिसने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया था। अनामिका से उसकी पहली मुलाकात के बाद से अर्जुन की सोच, उसका जीवन और उसकी धड़कनें सब कुछ उसके लिए समर्पित हो चुकी थी। यह प्यार कोई साधारण प्यार नहीं था। अर्जुन को अनामिका से इतना गहरा लगाव हो गया था कि उसने अपने जीवन का बलिदान देने का फैसला किया उस लड़की के लिए जिसकी आत्मा काले जादू के जाल में फंसी हुई थी। अर्जुन जानता था कि वह अनामिका को मुक्त कर सकता था, लेकिन इसकी कीमत उसकी खुद की जिंदगी थी। फिर भी उसने इस बलिदान को चुनने में एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं की। यह कहानी एक प्रेम कथा थी, लेकिन इसका अंत दुखद था। अर्जुन, एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने अपने प्यार को पाने के लिए मौत को भी गले लगा लिया, अब खुद एक भटकती आत्मा बन चुका था। जंगल में सन्नाटा छा गया था। अर्जुन की आत्मा हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों में अनामिका के लिए प्यार अब भी जीवित था। वो जंगल से दूर कहीं जा रहा था, लेकिन उसकी आत्मा में एक खालीपन था। तांत्रिक की अंतिम चेतावनी अब भी गूंज रही थी और अर्जुन की आत्मा अब इस भयानक रहस्य का हिस्सा बन चुकी थी। इस प्रेम कथा का अंत हुआ, लेकिन अर्जुन की आत्मा के लिए यह अंत नहीं था। अनामिका की मुक्ति ने उसे खुशी दी, लेकिन उसकी खुद की आत्मा अब इस दुनिया में भटकने के लिए रह गई थी। शायद वह कभी मुक्त नहीं हो पाएगा।